ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही जब द्रौपदी ने हाथ उठाए थे, ठीक है, द्रौपदी मैया ने ऐसे ही हाथ उठाए थे, एंड देन हाथ उठाते हुए जब उन्होंने गोविंद जी का स्मरण किया था, ठीक है, तो एवरीथिंग बिकेम इनफाइनाइट, हर फैब्रिक हर क्लॉथ बिकेम इनफाइनाइट। रिसेंटली आवर टीम डेवलप्ड अ वेरी वेरी बहुत सुंदर एक कैराउजल बनाया है हमारी टीम ने। इट वाज अबाउट द्रौपदीज स्मृति, उनके उन्होंने जो प्रेयर बोली थी एंड द मूड ऑफ द्रौपदी एंड उससे क्या टेक अवे था उस पे बनाई थी, ठीक है। एंड उसी भाव से हमेशा हरे कृष्णा मंत्र बोलना चाहिए। एंड पहले द्रौपदी का एक हाथ ऊपर था, दूसरा was here, right? So Draupadi was giving a missed call, missed call, है ना, थोड़ा फुल रिंग नहीं जा रही थी। बट द मोमेंट शी apparently the moment she left her this endeavor की दूसरा हाथ भी ऊपर गया, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल लिमिटेड, है ना, आर स्ट्रेंथ्स आर लिमिटेड। हम हमेशा हमारी हर कैपेबिलिटी का अंत होता है, बिकॉज वी आर दिस मटेरियल बॉडी, ठीक है। बट वी आर नॉट जस्ट दिस मटेरियल बॉडी। एज लॉन्ग एज आप इस नश्वर शरीर से, इस टेम्पररी शरीर से एफिलिएट करते हैं, थिंग्स बिकम लिमिटेड। बट द मोमेंट यू आर in contact in the sthiti of yoga, when you establish a connection with Krishna, yoga means establishing a connection with Krishna. इसलिए Srila Prabhupada, our founder Acharya of ISKCON, has dovetailed everything as yoga: karma yoga, dhyana yoga, ashtang yoga, bhakti yoga. So एक योग की स्थिति में हम भगवद गीता को अप्रोच करते हैं, एंड देर इज अ रीजन वाई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर has named the first chapter of Bhagavad Gita as विषाद योगा। विषाद मीन्स जब हमारे मन की स्थिति बड़ी टेरेबल होती है, डिस्टर्ब्ड। सो अर्जुना, बिकॉज अर्जुना इज यूजिंग हिज डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड ही इज अबाउट टू सबमिट इट इन कृष्णा's फीट। इवन व्हेन वी आर बिविल्डर्ड, अर्जुन इतने शुद्ध भक्त हैं कि इवन इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट उन्होंने उसमें भी योग ढूंढ लिया। तो नॉर्मली जब हम भ्रमित हो जाते हैं, हम अपने टारगेट से दूर जाते हैं, है ना, तो टारगेट दिखाई नहीं देता। लेकिन अर्जुन ऐसी स्थिति में है, इतने परम भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण के, एंड ही इज सच ए डियर डिवोटी एंड सच ए डियर फ्रेंड ऑफ कृष्णा, कि बिविल्डर होकर भी उन्हें भगवान ही नजर आ रहे हैं। हेंस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता को विषाद योगा बोलते हैं। बट ऑन द अदर हैंड बलदेव विद्याभूषण हैज अ डिफरेंट अप्रोच। ही इज कॉलिंग इट शैन्य दर्शन, observing the battlefields, observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. And हमारे फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद ने, he has taken more inspiration from Baldev Vidyabhushan's titling of the chapter, है ना। वहाँ पे सैन्य दर्शन, जो सेना है उसका दर्शन, और यहाँ पे हमारे जो प्राण धन है शिल प्रभुपाद, ही राइट्स ऑब्जर्विंग द आर्मीज, राइट। एंड दैट इज वाई हमने पिछले सेशन में जस्ट हाफ अ सेकंड के लिए टच अपॉन किया था। आई जस्ट शोड यू द वन ऑफ द फ्रंट पेजेस। उसमें श्रील प्रभुपाद इज कमेमोरेटिंग, एंड वो सारा श्रेय बलदेव विद्याभूषण को दे रहे हैं, श्री बलदेव विद्याभूषण को।
कि उन्होंने जो भी टीका लिखी है शिल प्रपात पे, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रपात की जय, उन्होंने सारा श्रेय बलदेव विद्याभूषण जी को दिया है। सो विदाउट फर्दर अडू, है ना, लेट्स जंप ऑन टू भगवद गीता 1.31। हमें अर्जुन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए कुछ देर, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। अर्जुन इज बिविल्डर्ड, ठीक है, वी नीड अर्जुन, अर्जुन नीड्स अस, ठीक है, हम सब इकट्ठे अर्जुन का हाथ पकड़ेंगे एंड हम सभी इकट्ठे भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में बैठेंगे। जिस प्रकार भगवान ने सभी ब्रजवासियों को शेल्टर कब दिया था, एक छत के नीचे। हाँ, इन दिस वर्ल्ड अगर आप सिर्फ इतनी उंगली उठाओगे इट मीन्स मेनी थिंग्स, लेकिन व्हेन इट व्हेन कृष्णा डज दिस, ठीक है, इट मीन्स ही इज गोइंग टू लिफ्ट गोवर्धन, गोवर्धन हिल, राइट। सो यस, सो अभी हम वी आर अंडर द गोवर्धन हिल ऑफ भगवद गीता। एंड आज किसकी ड्यूटी है श्लोक बोलने की? आज उनकी ड्यूटी है जो यह सेवा सब में बांटती हैं, ठीक है। हम सबकी एडमिन, लीड एडमिन माता जी, प्रतिमा माता जी, दंड प्रणाम। प्लीज टेक इट फॉरवर्ड माता जी। 1.31। प्रभु जी। न च श्रेणु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। थैंक यू माता जी। सो for all those who have pen and paper and are willing to put pen to paper, right, आप सब अपने शस्त्र उठा लीजिए, ठीक है। द पेन इज डेफिनेटली माइटियर देन द स्वॉर्ड। इसके आगे कैप है वो उतार दीजिए, और अपनी आंख में नहीं, आंख में नहीं, अपने पेपर पे अपने पेपर पे वी कैन स्टार्ट राइटिंग, ओके। सो सेकंड रीजन व्हाट अर्जुन इज अबाउट टू गिव एंड ही हैज एक्चुअली गिवन, ठीक है। सेकंड रीजन फॉर ओ कृष्णा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा, इज नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री। ये अगर लड़ाई हम जीत भी गए, ओ माधव, ओ जनार्दन, ओ गोविंद, ओ मधुसूदन, अगर हम ये जंग जीत भी गए, इफ वी इवन विन, स्वाद नहीं आएगा। देर विल बी नो एंजॉयमेंट, राइट। वी विल, मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा? ऑल माई किन्समैन, ठीक है, जो सारे मेरे सैनिक हैं, जो सारे मेरे किन्समैन हैं, वो यहां भी हैं उधर भी हैं, नो बडी विल बी लेफ्ट, तो whom will I enjoy with? एंड ये रीजंस चलेंगे आज पूरा दिन, ठीक है। 31st श्लोका 1.31 टू 1.35, राइट दैट डाउन एज वेल। सो श्लोक 31 जो है, इट इज स्पेसिफिकली टैकलिंग द थीम। किस थीम को टैकल कर रहा है मैं बताता हूं, जस्ट अ सेकंड, राइट, दिस व्यू इज बेटर, ओके। जो 31st श्लोक है उसमें अर्जुन क्या बता रहे हैं? द सब रीजन, नो डिजायर फॉर किंगडम, मुझे राजपाट की कोई उत्सुकता नहीं है माधव। आई डू नॉट वॉन्ट अ डिजायर फॉर किंगडम, मुझे राजपाट चाहिए नहीं, कौरव रखें अपने पास, ठीक है, मुझे लड़ना ही नहीं है। अगर मेरे ना लड़ने से रक्तपात नहीं होगा, इफ देर विल बी नो ब्लड शेड, इफ अ ब्लड शेड कैन बी अवॉइडेड, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रेज हिज हैंड्स अप फॉर विच कॉज, टू पुट माई आर्म्स डाउन। आर्म्स, not ALMS, ARMS, शस्त्र। I will raise my hand up to put my arms down, ठीक है, and do what in return? Beg arms। यहाँ पे 3 arms का यूज किया है। I will raise my hand up to put my arms down, ठीक है, in order to beg for arms, ठीक है। So this is what Arjuna wants to do. He wants to volunteer, he wants to raise his arm. O Kauravas, I have a deal for you. He has raised his arm. What? I will put down my arms, ARMS, my astras, shastras, my gandivas. For what? To beg for arms, ALMS, arms. So, Srila Prabhupada, हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद अपने ओपनिंग लाइन में बताते हैं कि अर्जुन क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज ही टेलिंग अस? अर्जुन सब कुछ, यस, एज द फर्स्ट रीजन क्या था कि वो बॉडीली लेवल पे सब कुछ देख रहे हैं। तो इस बार भी श्रील प्रभुपाद अपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ हिज परपोर्ट में बोल रहे हैं कि अर्जुन सभी जो सेनागण हैं और सारे सैनिक हैं, किंग्समैन हैं, उनको बॉडीली लेवल पर देख रहे हैं। एंड इस चक्कर में अर्जुन हैज फॉरगॉटन हिज ट्रू सेल्फ इंटरेस्ट।
जो उनकी भलाई की बात है वो भूल ही गए हैं. Srila Prabhupada is trying to tell us that people nowadays are actually unaware about their true self-interest, and people are more than willing to learn from their personal experience. पीपल, कलयुग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि पीपल, हरे कृष्णा मिलन माता जी, ठीक है, पीपल आर अनविलिंग टू बी करेक्टेड. ठीक है, स्पेशली द जनरेशंस दैट आर टू कम. अगर उन्हें करेक्ट कोई कर दे गलती से, ठीक है, उनको उनको विलाप होगा कि हमने करेक्ट किया ही क्यों. ठीक है, इतना भयानक काउंटर आता है, लाइक देयर इज नो टॉलरेंस even if the person is in the wrong. So there are certain people who learn from their own experience and they do not have the capacity to face criticism in any form. So Srila Prabhupada first chapter में नहीं, not necessarily in the first chapter, but आने वाले chapters में we will come across certain purports जहाँ Srila Prabhupada कह रहे हैं कि there are certain categories of people, ठीक है, जो अपना सबक किस लेवल पे सीखते हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी वो हैं जो दूसरों की गलतियों को सुनकर अपना सबक सीख लेते हैं. लाइक इफ somebody else is committing a mistake और उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने सुना है कि क्या गलती की, एंड देन दे लर्न देयर मिस्टेक, ओके हम ये गलती नहीं करेंगे. द सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल जो दूसरों की गलतियां देखते हैं आंखों से. ठीक है, देखते हैं. पहली कैटेगरी सुनकर होती है, सेकंड देखते हैं और दूसरों की गलतियां देखकर सीख लेते हैं. तीसरी कैटेगरी वो होती है जो जब तक खुद पे आप बीती नहीं होती, जब तक वी डोंट एक्सपीरियंस इट आवरसेल्व्स, तब तक हम सबक नहीं सीखेंगे. हमारी चमड़ी क्योंकि मोटी है, हमारी बुद्धि क्योंकि मोटी है, ठीक है, लेकिन कम से कम बुद्धि है तो है ना, मतलब मोटी ही सही. द फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है, जिसमें मैं जरूर आ जाता हूं, जो अपना सबक सीखते हैं. ठीक है, ठीक है, उनकी मोटी चमड़ी है लेकिन चमड़ी के नीचे बुद्धि नहीं है अपेरेंटली. ठीक है, सो देर आर फोर कैटेगरीज ऑफ पीपल. एंड प्रेसिंग फर्दर, श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि अर्जुन जो है वो अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए हैं. क्षत्रिय धर्म भूल गए हैं वो. अब श्रील प्रभुपाद एक बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल पॉइंट आ रहा है, सब अपने पेन्स डाउन कर लें और बस यहां देखें और सुने. ठीक है, दिस इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट. तो वो अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए हैं. अर्जुन हैज फॉरगॉटन हिज क्षत्रिय धर्म. तो देर आर सर्टन की वर्ड्स, ठीक है, in this shlok. You can underline them, and there are two words इकट्ठे आ रहे हैं, you can circle them. Second line में स्वजनम, you can स्वजनम, you can make a circle, underline it or whatsoever, right? स्वजनम. तो स्वजनम पे Srila Prabhupada is about to take the shelter of Baldev Vidyabhushan, B.V. right? So बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि अर्जुन की मानसिक स्थिति ऐसी है कि अर्जुन इज ट्राइंग टू से कि अगर हम अपने नॉन रिलेटिव्स की भी हत्या करें, ठीक है, जो हमसे रिलेटेड नहीं है, तो तब भी कोई बेनिफिट डिराइव नहीं होगा केशव. लेकिन ये तो हमारे रिलेटिव्स हैं. अगर नॉन रिलेटिव्स की हत्या करके हमें बेनिफिट नहीं होगा, तो अगर रिलेटिव्स की हत्या कर दी, माई किन्समैन, माई ब्लड, अगर उनकी हत्या कर दी, तो वी विल कमिट सिन, हमें पाप भुगतना पड़ेगा, इसका कार्मिक रिएक्शन होगा. कृष्ण, हे भगवान, हे माधव, हे गोविंद, अगर नॉन रिलेटिव्स को मार के कोई बेनिफिट नहीं होता, तो अगर रिलेटिव्स की हत्या कर दी, राइट, वो भी आवर ब्लड, ठीक है, तो फिर वी विल कमिट सिन, हमसे अपराध हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट बलदेव विद्याभूषण इज सेइंग अबाउट अर्जुन. लेकिन अर्जुन एक्चुअली still in the mode of ignorance. Srila Prabhupada is saying. Srila Prabhupada says that there are two kinds of men. ठीक है. हम्म. हम्म. So Srila Prabhupada says that there are two kinds of men on the battlefield. Two kinds of men. Number one is जो क्षत्रिय गण हैं, जो रणभूमि पर देह त्याग देते हैं, who die on the battlefield, है ना. एंड दोज क्षत्रियस हु डाई ऑन द बैटलफील्ड, उनको जो लोक मिलता है, उनको सूर्य लोक मिलता है. इट्स अ हेवनली प्लैनेट, जहां वहां पे बहुत सारी लग्जरीज होती हैं लाइफ में, है ना. जो सन है ना, विवस्वान का जो प्लैनेट है, दे गेट सूर्य लोक.
एंड सेकंड है जो रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में है, जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारीज हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, उनको भी गारंटीड सूर्यलोक मिल जाता है। एंड इसका जो शास्त्रिक रेफरेंस है वो है पराशर स्मृति में 3.30। यू कैन राइट दैट डाउन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर is coming in here and he writes that yes, it is actually written in Shastra. It is written in Parashar Smriti, chapter 3, verse 30. Vishwanath Chakravarti Thakur actually takes रेफरेंस ऑफ पराशर स्मृति। एंड पराशर स्मृति में यहाँ लिखा यही गया है कि जो सन्यासी हमेशा योग की स्थिति में पाए जाते हैं और भगवान की भक्ति में विलीन होते हैं, और वो क्षत्रिय जो रणभूमि में अपना देह त्यागते हैं, उनको सूर्य उनको सूर्य मंडल प्रदान होता है। सूर्य मंडल मीन्स द प्लैनेट ऑफ द सन। सो अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि अगर हम, इट्स अ टेक्निकल पॉइंट, अर्जुन एक्चुअली इस श्लोक का जो पराशर स्मृति में क्या लिखा है कि जो रणभूमि में मरते हैं उनको सूर्य का वो प्लैनेट मिलता है। तो अर्जुन इज सेइंग कि अगर हम जीत गए तो, अगर हम जीत गए तो सामने वाले सब मर जाएंगे, इनको सूर्यलोक मिल जाएगा, हम तो यहां बैठे रह जाएंगे। What will we do? They will get Suryalok because they will be killed on the battlefield of Kurukshetra in your presence. ठीक है? They will get the sun planet, but we will commit sin. क्योंकि अर्जुन इज सेइंग कि पराशर स्मृति में कहीं ये नहीं लिखा है कि रणभूमि में जो हत्या कर रहा है, जो हु इज डूइंग द किलिंग, राइट, उसको भी लाइकली डेस्टिनेशंस मिलेंगे। ये नहीं बताया पराशर स्मृति में। ठीक है? सो अर्जुन इसकी सहायता ले रहे हैं। कैन एवरीबडी सी द फिलोसॉफिकल बेंट हियर? है ना कि व्हाई इज अर्जुना पुटिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड एज पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? फिर से मैं समझाता हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एंड श्रील प्रभुपाद टुगेदर दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ पराशर स्मृति विच इज 3.30, जिसमें बताया गया कि दो श्रेणी हैं मनुष्यों की जिनको विवस्वान सूर्यदेव का लोक मिलता है। वो जो सन्यासीज हैं, सेकंड जो रणभूमि में अपने प्राण त्यागते हैं। राइट? तो अर्जुन कह रहे हैं कि वेदों में लिखा है, पराशर स्मृति में लिखा है कि जो अपना देह त्यागते हैं उनकी बात की गई है। जो who are going to kill, who are going to be victorious, who will be left alive, उनका वर्णन नहीं है माधव। सो इसलिए वो थोड़े से सहमे हुए हैं अर्जुन। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? राइट? सो दिस इज व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग। अब लेट्स गो a bit further, a bit further, a bit further. So, श्रील प्रभुपाद आर बिलवेड फाउंडर आचार्य, वो परपोर्ट में एक और चीज बोलते हैं। वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म क्या है? What's the dharma of water? To quench our thirst. There is a reason for everything. हर एक ड्यूटी है हर चीज की। अग्नि की ड्यूटी क्या है? What's the dharma of fire? तपिश। ठीक है? तपिश and light. Similarly, what's the dharma of a student? Studies. What's the dharma of a householder? To take care of the family, to bring in wealth, to take care of the children, to take care of their spouse and family. Similarly, the duty, the dharma of a kshatriya, एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? To rule, to protect. Yes, आकृति माता जी, that is right. To rule and to protect, to administer. लेकिन ये सब ड्यूटीज का निर्वाह करने के लिए what does Arjun need? He needs a kingdom. He cannot perform his duty, वो अपना धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते until and unless he has a kingdom. Right? So, Srila Prabhupada says that Arjuna needs a kingdom for subsistence. अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए उनको एक राजपाट की आवश्यकता है। And by not fighting, Srila Prabhupada says Arjun is running away from his duty. वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या ठीक लग रहा है। He is not thinking what Krishna desires. He is not even thinking about the greater good of the society. कि if
दुर्योधन एंड द कौरवास हु आर सो नेगेटिव एंड आर सो इवल, तो प्रजा का संचालन कैसे होगा? अर्जुन इज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट हिज ओन इमोशंस। ठीक है। सिमिलरली, जैसे हम सब जब छोटे छोटे बच्चे नहीं थे, मतलब इट इट हैजंट बीन अ लॉन्ग वाइल बैक, आप सबको अभी भी याद होगा। सो हम सब स्कूल जाते थे, कुछ शायद से अभी भी जा रहे हैं, जो जा रहे हैं आई होप अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके आए हैं यहाँ पे। ठीक है। सो जो अभी भी जाते हैं, जो जा चुके हैं स्कूल, ठीक है, रिमेम्बर दोज डेज कि जब सुबह सुबह उठते थे और हम जाने का मन नहीं करता था, राइट? एंड कभी कभी पेरेंट्स मान जाते थे, लेकिन जब एक हद से ज्यादा हमारी जिद होती थी, तो सोते हुए बच्चे को जो थप्पड़ पड़े हैं, है ना, शायद से इट्स जस्ट मे बी इट्स जस्ट मी, ठीक है, बट एक सेकंड में नींद उतर जाती थी। ठीक है। एक दो आशीर्वादों के बाद, ठीक है, पटाख से मतलब लाइटनिंग स्ट्रक, ठीक है, एंड 5 मिनट में नहा के बाहर, मतलब गली में चलते हुए बेल्ट बांधी जा रही है, बटन लगाए जा रहे हैं, ठीक है, बस तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य योनि में आ गए, इंसान फाइनली दिखना शुरू हो गए हम भी। ठीक है। तो फिर बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी ऑल हैव अ टेंडेंसी टू फाइंड द इजी वे आउट एंड नॉट डू आवर ड्यूटी। मतलब स्कूल में भी ठीक है, कुछ कुछ एक दो हफ्ते बाद जब अटेंडेंस बहुत हाई एंड यू कैन एक्चुअली अफोर्ड टू नॉट गो टू स्कूल, और या अगर उस दिन गेम्स का पीरियड नहीं है, ठीक है, तो फिर ठीक है, कभी माँ बाप मान जाते हैं, बट इन दी एंड होता क्या है, यू आर एक्चुअली थ्रोन आउट ऑफ बेड कि व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, यू आर बीइंग फूलिश, गेट अप। ठीक है, उठाओ अपना बैग। उठाओ अपना स्कूल बैग। होमवर्क नहीं किया तुमने, नॉट माई प्रॉब्लम, खा कर आओ 4 थप्पड़, 4 थप्पड़ खा के अपनी मैडम से। ठीक है, देखा जाएगा पीटीएम में क्या होता है। सो सिमिलरली, कृष्णा इज enticing him to fight because Arjun, without a kingdom, तुम how will you how will you do justice to your grihastha duties and responsibilities, right? So एंड या तो ऐसा हो कि अर्जुन हैज अदर अपॉर्चुनिटीज, बट दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी अर्जुन हैज। शिल प्रभात सेज, हमारे परम पूजनीय शिल प्रभात बताते हैं कि ये एकमात्र अपॉर्चुनिटी रह गई है, ठीक है, अर्जुन एंड बाकी पांडवों के पास, जिसके माध्यम से जो उनका राजपाट, राज, उनका किंगडम जो उनसे हड़पा गया है, वो वापस रिक्लेम कर सकते हैं। एंड अगर इस गोल्डन गूस को, नाउ इफ अर्जुना ड्रॉप्स दिस, इट्स ओवर, देर इज नो अदर अपॉर्चुनिटी लेफ्ट। सो जो अभी अर्जुन की स्थिति है, वो बताऊं कैसी है? इट इज जस्ट लाइक चैतन्य महाप्रभु टेलिंग ऑल ऑफ अस, नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ओ अर्जुन, देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। कृष्णा इज एक्चुअली टेलिंग अर्जुन देर इज नास्तेव, नास्तेव अर्जुन, नास्तेव, और कोई चारा बाकी नहीं है। तुम ही बताओ अर्जुन, मैं स्वयं राजदूत बनकर गया था, आई वॉज द पीस मेकर, मैं शांतिदूत बनकर गया था कि नहीं? पीस नेगोशिएशंस बहुत हुई थी कि नहीं? वहां से संजय आए, ठीक है, फिर यहाँ से मैं वहां गया, क्या मिला हमें? 5 गांव, सुई के नोक के बराबर भूमि, वो भी नहीं मिली। इट्स टाइम टू फाइट, देर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। सो अभी ये जो सोल अपॉर्चुनिटी है अर्जुन के पास, वो इस प्रकार है कि अपने ही ब्रदर्स, अपने ही कजन्स से रक्तपात करके, वॉर करके ही उसे अपना हक वापस मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लड रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ इंपॉर्टेंट डिपेंड्स ऑन गुना एंड कर्मा, नॉट जन्मा। हाउ इंपॉर्टेंट आर ब्लड रिलेशंस गोइंग टू बी टू एनी पर्सन, वेदर इट इज अर्जुन और एनी वन, वो सिर्फ बाय बर्थ डिपेक्ट नहीं होते। देर आर मेनी पीपल हु कैरी द सेम ब्लड दैट यू नो they carry the same blood that is in our veins, but they are very distant in every way. They might not necessarily be our well wishers. Why? क्योंकि bodily concept है ना, राइट? शिल प्रभुपाद और मेरा, या मेरा आपका, या आपके और आपके गुरु महाराज का ब्लड रिलेशन नहीं है। इट्स एट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स एट अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म that adds much more value. Yes, blood relations are important, but how important, it depends on guna and karma. माता शत्रु
पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा. There's a famous there's a very famous Sanskrit shloka which goes like this. Mata Shatru, a mother is the enemy. Pita Vairi, a father is also an enemy. When, in which case scenario? किस परिस्थिति में? येन बालो न पाठिता. Yen means an indication. Indication to what? To spiritual knowledge, to bhakti. Yen balo na पाठितः. That father, that mother is an enemy for his or her child. अगर वो अपने बच्चों को भक्ति का पाठ नहीं पढ़ाते. Why? न शोभते. न शोभते. Because there is no grace. कोई शोभा नहीं बढ़ती. कब नहीं बढ़ती? सभा मध्य हंस मध्य बको यथा. There is no grace when in a sabha, when in a gathering of intellectual, spiritually inclined people. ठीक है, सभा मध्य हंस मध्य. हंस एक बहुत शीतल, बहुत स्वान होता है. इट्स कॉल्ड स्वान. हंस इज कॉल्ड स्वान इफ आई एम नॉट रॉन्ग. स्वान इज वेरी ग्रेसफुल, वेरी ब्यूटिफुल, लॉन्ग वाइट नेक, येलो शिमर राइट बिहाइंड द बीक एंड वेरी एलिगेंट. ठीक है, जिसपे ब्रह्मा जी बैठ कर आते हैं. वेरी एलिगेंट. ठीक है. न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था. ऐसा लगता है स्वान्स के बीच में क्रेन आ गई है, बगुला आ गया है. है ना. सो इट्स लाइक एक पूरी अच्छी गैदरिंग में दूर से नजर आते हैं वैसे बच्चे हु हैव नो इंटरेस्ट इन भक्ति, whose parents have no interest in भक्ति. ठीक है. एंड why should an offspring have interest in भक्ति? बच्चों को भक्ति में संलग्न होना क्यों आवश्यक है, ये आगे वाले श्लोकास में भी हमें पता चलेगा. सो Srila Prabhupada 1.31 में Srila Prabhupada was once giving a class. So I went through Srila Prabhupada's class. लंदन में 1973 में प्रभुपाद क्लास ले रहे थे भगवद गीता 1.31 पे. ठीक है. एंड आई डिड गो थ्रू दैट क्लास. सो प्रभुपाद is actually making a very, very valid point here. Srila Prabhupada says that there are two types of things. One is called Shreyas and another is Preyas. ठीक है. Shreyas and Preyas. So Shreyas means the ultimate good. ठीक है. जो ईगल आई स्केल पे इट्स द अल्टीमेट गुड, श्रेयस. प्रेयस मीन्स जो हमें प्रिय है, वो जो हमारा एक पर्सनल बेनिफिट के लिए एक होता है. तो अभी व्हाट अर्जुना इज डूइंग कि वो अर्जुना इज थिंकिंग कि मैं ना लड़ूं, ये सब मेरे किन्समैन हैं, ये सब दे आर माई ब्लड. बॉडीली लेवल पे देख रहे हैं सब कुछ. एंड ही इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई हिज ओन सेंसेस. एंड एक मटीरियल सेंस, एक मटीरियल पर्सपेक्टिव से अर्जुना इज थिंकिंग ओ दिस इज श्रेयस, ओ दिस इज पैरामाउंट, यही तो सब कुछ है, दिस इज द अल्टीमेट गुड, श्रेयस. हालांकि व्हाट ही इज थिंकिंग इज एक्चुअली प्रेयस. PREYAS, प्रेयस. क्या प्रिय, आप हमारे प्रिय हो, मतलब यू आर पर्सनली वेरी डियर टू मी. तो प्रेयस, समथिंग विच इज पर्सनली ओनली फॉर हिज ओन sense pleasure. Arjuna thinks that he is thinking the greater good, Shreyas, but actually it is Preyas. Srila Prabhupada is making this point. He made this point from the Vyasasana in London in 1973. Okay. What else can I deliver to you for this shloka? And Srila Prabhupada ने एक और point भी बोला है. You can make an arrow on the last two lines. न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च. He says that अभी because he is bewildered, ठीक है, he is going through a surge of negative feelings. Srila Prabhupada कहते हैं these two lines are the perfect example of Shamshan Vairagya. Srila Prabhupada says these two lines are nothing but Shamshan Vairagya. शमशान वैराग्य. आप सब में से कौन कौन शमशान गए हैं? अच्छा, एवरीबडी इज विद मी ना, मतलब वी आर ऑन द सेम पेज, मतलब कोई बोर तो नहीं हो रहा है, मतलब इज इट ओनली मी और इज इट यू ऑल एज वेल? ठीक है. if we are good, please a thumbs up on the camera so that I can stay alive. Okay. वृंदा माता जी, thumbs up, visible thumbs up. थैंक यू माता जी. ठीक है.
थैंक यू वैष्णवी माता जी। ओके, थम्स डाउन। सो परफेक्ट। ओके, थैंक यू। सो शमशान वैराग्य, थैंक यू विश्वनाथ प्रभु। सो शमशान वैराग्य, सो आप में से कौन कौन शमशान गया है? फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वेंट 5 times दिस ईयर, राइट। सो शमशान वैराग्य में इवन जो जिन्होंने भक्ति नहीं की, जिन्होंने साधना नहीं की, जप नहीं किया, कीर्तन में भाग नहीं लिया, किसी व्रत का पालन नहीं किया, प्रसाद ना खाया ना बनाया, जब सब अर्थी उठाते हैं तो सब क्या बोल रहे होते हैं इकट्ठे? एनीबडी वांट्स टू कमेंट इन द चैट सेक्शन? सब क्या गुणगान कर रहे होते हैं? यस विशाल प्रभु, यस सना माता जी, यस आकृति, राइट, राइट वंश, राइट कविता माता जी, राइट शिखा माता जी, राइट बरखा माता जी, राइट ज्योति माता जी, एवरीवंस राइट। राम नाम सत्य है, राइट। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब राम नाम हर परिस्थिति में सत्य है, परम सत्य है। सत्य तो ये तब भी था जब इस शरीर का अंत नहीं हुआ था। सत्य तब भी था जब ये शरीर जीवित था। लेकिन अब जाके बोल रहे हैं, जिंदगी में कोई ने बोला, कभी नहीं बोला। मतलब जब शमशान में आते हैं तो जो इवन एथीस्ट होता है ना, उसके मुंह से भी निकल जाता है। जो एग्नोस्टिक होता है ना, जब वो फाइनली अर्थी उठाता है, उसको भी उस मोमेंट पे समझ में आता है, ही और शी गोज थ्रू दैट मोमेंट एंड सेज यस, राम नाम सत्य है। इफ दिस इज वेयर वी आर ऑल आर एंडिंग अप, ठीक है, शरीर यहाँ रह गया लेकिन आत्मा चली गई, समथिंग द स्पार्क हैज लेफ्ट, क्लियरली द पर्सन इज नॉट हियर, है ना। द बॉडी इज हियर बट द पर्सनैलिटी इज नॉट हियर। सो राम नाम सत्य है। जैसे ही शमशान से निकल के घर आते हैं, वी आर बैक टू आर नॉर्मल डिल्यूशनल फेजेस ऑफ लाइफ। हम भूल जाते हैं राम नाम सत्य है, ठीक है। शमशान वैराग्य, यू गेट दैट? शमशान वैराग्य क्यों बोलते हैं शिल प्रभात? बिकॉज दिस इज अ टेम्पररी सेंटिमेंट, ठीक है। वट अर्जुना इज गोइंग थ्रू इज अ टेम्पररी सेंटिमेंट इन द सेंस दैट वो खुद की भलाई के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। he is unable to comprehend what is his true self interest. अभी अर्जुना इज सेइंग आई डू नॉट वांट विक्ट्री, ठीक है, बिकॉज ही हैज फॉरगॉटन हिज क्षत्रिय धर्म। बट Srila Prabhupada says this is temporary sentiment. Why? Because in a short span of time, भगवद गीता 45 मिनट्स में बोली गई थी। इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये जो परिस्थिति है ना, ये एकदम एक नए अर्जुन को रूप देने वाली है, ठीक है। अर्जुन विल बी रीबॉर्न एट द एंड ऑफ द 45th मिनट, ठीक है। एंड जो बिविल्डरमेंट गांडीव छोड़कर हुआ था, वो अब गांडीव उठा के वापस बैक टू नॉर्मल, बैक बैक टू गॉडेड, बैक ऑन द पाथ ऑफ गॉडेड, उस पर आ जाएंगे हम। लेकिन अभी पटरी से डीरेल होना जरूरी है, वरना भगवत गीता कैसे आरंभ होगी, है ना। सो आर वी गुड ऑन 1.31? 1.31 पे आर वी ऑल गुड? समझ में आया 1.31? ओके, सो दिस इज एवरीथिंग दैट 1.31 had to offer for the time being. मे बी 2 साल बाद इफ वी स्टार्ट भगवद गीता सीरीज अगेन, तब रियलाइजेशंस और भी आएंगी। बट फॉर द टाइम बीइंग 1.31 हैज दिस मच ओनली टू डिलीवर। माता जी, प्रतिमा माता जी, आर यू हाँ देयर? जी प्रभु जी। तो यस प्रभु 32 to 35, राइट, आप इकट्ठे बोलिए जी। विद हाँ जी ट्रांसलेशन। जी। किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव त पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। ट्रांसलेशन है प्रभु जी। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह
मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। जय हो। सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, अनदर सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो अर्जुन अब सामने समक्ष रख रहा है, ठीक है। लेकिन किसके समक्ष रख रहा है वो, ठीक है, किसके समक्ष रख रहा है, चैट सेक्शन में प्रिसाइज आंसर चाहिए। कृष्णा, ओके, कृष्णा, गोविंद कान्हा जी, राइट, कृष्णा, कृष्णा, वाओ, वाओ, कृष्णा, 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 ओके, ओनली टू राइट आंसर्स, बस, ठीक है। सो श्रुति माता जी एंड वृंदा माता जी हैड द राइट आंसर, वो गोविंद के सामने रख रहे हैं। अब आप सब सोचेंगे कि कृष्णा क्यों नहीं बोला, बहुत स्पेसिफिक रीजन है, उस पर हम आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है। लेकिन हम पहले वृंदा माता जी ने राइट आंसर दिया था, वृंदा माता जी एंड श्रुति माता जी। तो श्रुति माता जी आप मुझे रिमाइंडर देंगी कि मैंने गोविंद पे वापस आना है इन 2 मिनट्स। सो शिल प्रभुपाद और फाउंडर आचार्य वो एक उपमा दे रहे हैं कि अर्जुन जो है, ही इज ट्रीटिंग कृष्णा एज इफ कृष्णा इज हिज ऑर्डर सप्लायर, ठीक है। ऑर्डर सप्लायर वर्ड यूज किया है शिल प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट्स में। जैसे वो नहीं होता, हम amazon फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे हम अपने ऑर्डर्स देते हैं, एंड हमारा ऑर्डर अगर अगर 1 डे डिलीवरी है, अगर अगले दिन आ जाए, हमें वाउचर चाहिए जी। अब तो हमारा नाउ इट्स एन ईगो प्रॉब्लम, ना 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 ना, अब नहीं छोड़ेंगे कस्टमर सर्विस को, ना 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 ना। मेरा पिज्ज़ा डिलीवरी हो गया, हम गेट पे बंदे को बिठा देंगे उससे, ताकि वो डिले कर दे, ठीक है, ताकि पिज्ज़ा फ्री मिल जाए हमें, ठीक है। है ना। सो श्रील प्रभुपाद इज सेइंग कि आजकल जो जीव आत्माएं हैं, उन्होंने भगवान को एक ऑर्डर सप्लायर बना के बैठ गए हैं कि जो भी सेंस प्लेजर करने के लिए, इच्छा जो भी इच्छा परिपूर्ण करना चाहते हैं, हम सब भगवान के पटल पे रख देते हैं कि ओ कृष्णा, ओ ऑर्डर सप्लायर, ठीक है ना। थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, है ना, है ना, डॉट 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 डॉट, है ना। सो फिर इस मेंटालिटी को, ठीक है, बगैर मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए कि वी नीड टू सेटिस्फाई कृष्णा सेंसेस, बट व्हाट इज आवर बेसिक इनहेरेंट मेंटालिटी ऑफ ग्रीड, ऑफ लॉलियम, नो, मी फर्स्ट, ठीक है, आई फर्स्ट, माई सेंस प्लेजर्स आर फर्स्ट। इन द इंग्लिश vocabulary it is very funny, the letter I is always in capitals, ठीक है, सच इज द इनहेरेंट ईगो। अगर आप अपने एग्जाम में आई स्मॉल करके लिख के आएंगे तो हाफ मार्क कटता है, ठीक है। मेरे 1.5 मार्क्स कटे हैं पूरे लाइफ में इसमें, ठीक है, इतना बुरा था मैं इंग्लिश में, ठीक है। सो आई इन इट सेल्फ इज अ कैपिटल, ठीक है। मतलब वी आर टॉट कि यू माई फ्रेंड आर हाई ऑन ईगो, एंड दैट्स हाउ यू विल ऑलवेज स्टे हाई फॉर एवर, एंड दैट इज हाउ इज द वे ऑफ दिस वर्ल्ड, बी हाई, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद आई, मैं, हर चीज में मैं, ठीक है। मैं क्या क्या मैं करता, मैं भोगता, फिर एंड में मैं ही भरता, राइट। सो शिल प्रभुपाद सेज कि ये जो मेंटालिटी है, ट्रीटिंग कृष्णा एज एन ऑर्डर सप्लायर, प्लीज, you if you are present in my heart, you know that what are my desires, oh fulfill those desires, because you are present in my heart, you know my desires, ठीक है। बंगला, मोटर, कार दिला दे, राइट। सो ये जो ऑर्डर सप्लायर मेंटालिटी है ना, इसके अगेंस्ट शिल प्रभुपाद बोलते हैं। बट शिल प्रभुपाद एट द सेम टाइम ही ही एडमायर्स अर्जुना's क्वालिटी एज वेल। वो कहते हैं कि ये जो अर्जुना के हृदय में जो ये जो डीप अफेक्शन है ना फॉर कम्युनिटी, हिज फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, इट इज अराइजिंग ड्यू टू कंपैशन। ये जो प्रेम है, इट इज अराइजिंग ड्यू टू कंपैशन, एंड दैट इज द ज्यूअल ऑफ अ डिवोटी। ये एक
हर भक्त का गहना होता है कंपैशन। एंड अर्जुना इज अर्जुना ऐसी स्थिति में इसलिए है क्योंकि वो कंपैशन के थ्रू बिविल्डर हुए हैं। The only problem is that compassion has come at the wrong time and wrong place. But it is coming out of compassion. So Srila Prabhupada is definitely admiring कि he is a true devotee. उसमें इतना compassion है कि वो किसी को हानि पहुंचाने में असक्षम हो गए हैं। Right? At the same time, जो श्रील प्रभुपाद हैं वो ये ऐलान भी करते हैं कि why is compassion coming at a wrong time? क्योंकि it is for the greater good. मैंने श्रेयस वर्सेस प्रेयस बोला था। प्रेयस मीन्स अर्जुना's पर्सनल सेंस प्लेजरिंग कैपेबिलिटी, कि मैं खुद की इंद्रियों को कैसे और भोगने पे मजबूर कर सकता हूं, मुझे क्या पसंद है। बट श्रेयस इज दैट व्हाट कृष्णा हैज इन स्टोर फॉर अस, व्हाट कृष्णा हैज प्लान्ड। कभी कभी हम भगवान से बहुत सारी चीजें मांगते हैं, ठीक है, कुछ मिलती हैं कुछ नहीं मिलती हैं। हमें सब कुछ इसलिए नहीं मिलता बिकॉज कृष्णा इज आर बेस्ट वेल विशर, ही इज आर एवरग्रीन वेल विशर एंड ही नोज व्हाट इज मोस्ट फेवरेबल फॉर अस। इसलिए जो चीज हमें बहुत ज्यादा कठोर, मतलब बहुत, जो हम कभी भी फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट चाहते हैं, ठीक है। ओके, माई वाइट बोर्ड इज लोडिंग। आई थिंक आई विल क्रॉस दिस, शायद से किसी और का हो गया है। आई विल क्रॉस दिस एनीवेज। हाँ, सो द थिंग इज दैट व्हाट वाज आई सेइंग। हम्म हम भगवान के प्लान्स को कभी समझ नहीं पाते। हम भगवान के सामने उनके सामने रख लेते हैं टू डू लिस्ट, ठीक है, कि ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, मुझे ये चीज़ बहुत प्रिय है वो चीज़ बहुत प्रिय है। एंड वी एक्सपेक्ट कि कृष्ण सब कुछ ऑर्डर करते हैं, बट दैट इज एक्चुअली नॉट द राइट वे। द राइट वे इज टू ओके, यस दीज थिंग्स आर वेरी डियर टू मी, इफ आई गेट देम वेरी नाइस, एंड देन लीव इट टू कृष्ण। ठीक है, हम भगवान पे फिर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, वेदर वो हमें अवेल होनी है वो वस्तु वो चीज और नॉट, इट इज कृष्णाज डिजायर, दैट इज कॉल्ड श्रेयस। सबसे ज्यादा श्रेय उसमें है, गिविंग मोर वेटेज मोर इंक्लिनेशन टू कृष्णाज प्लान। हम प्लानिंग करके क्या कर लेंगे, हमें अपने 7 दिन पहले जो खाना खाया वो याद है नहीं, पिछला जन्म याद है नहीं। भगवान हर जन्म हर पल हमारे हृदय में विराजमान होके परमात्मा स्वरूपी भगवान बन के, ही वॉज देयर विद अस, ही इज राइट नाउ हियर विद अस, एंड इन द नेक्स्ट जन्मास टू फॉलो ही इज गोइंग टू बी विद अस। सो ही हैज सीन, वो सारे आपके कुकर्म देख चुके हैं, आपके सारे अच्छे कर्म देख चुके हैं। ही नोज वेर यू आर एंडिंग अप। तो लेट कृष्णा हु इज विद इन ईच एंड एवरी पर्सन ओवर हियर, सबके हृदय में विराजमान है, वाई नॉट ये जो डोर है भगवान के हाथ में थमा दी जाए फॉर वंस एंड फॉर ऑल। हाई टाइम, बहुत सारे जन्म ले लिए हैं, है ना, हाई टाइम। एंड इसलिए क्योंकि भगवान का प्लान ही श्रेयस है, इसलिए भगवान 11.33 भगवद गीता 11.33 में, इसलिए तो अर्जुन को कहते हैं निमित मात्रम भव सव्य साचिन। ओ अर्जुना, निमित मात्र बनो, बी इंस्ट्रूमेंटल इन दिस हायर पर्पस विच इज अबाउट टू अनफोल्ड ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। निमित मात्र बनो, निमित मात्र। भगवद गीता 11.33 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस हियर। और निमित मात्र क्यों बोल रहे हैं भगवान? निमित मात्र भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ऐलान कर रहे हैं, ये जो सभी सैनिक कौरवों के एंड पे तुम्हें दिख रहे हैं और अपने एंड पे जो सारे सैनिक तुम्हें दिख रहे हैं, दे आर ऑलरेडी डेड। ये मारे जा चुके हैं, इन सब ने मरना ही है। तुम निमित्त मात्र बनो, बिकम अ मीडियम। चैतन्य महाप्रभु हमें किस चीज के लिए, किस एक्टिविटी के लिए निमित्त मात्र बनने के लिए बोलते हैं? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु हम सबको आग्रह करते हैं निमित्त मात्र बनने के लिए? भगवान के नाम का प्रचलन करने के लिए, टू स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा इन ऑल डायरेक्शंस। अर्जुन सिर्फ निमित्त मात्र नहीं है, हम सबको भी निमित्त मात्र बनना है। इट इज आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट टू जस्ट आवर सेल्व्स, आवर फैमिलीज, ठीक है, हु आर आवर ब्लड रिलेशंस, बट टू दी फैमिली बियॉन्ड द 4 वॉल्स ऑफ योर होम। कि
सबको भगवान के रास्ते पर वापस लाना है, सबको एक अपॉर्चुनिटी तो देनी है कम से कम। बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर। 100 रिजेक्शन के बाद मुश्किल से एक बुक जाती है, ठीक है। सो जस्ट लाइक इन अ वॉर देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी कैजुअलिटीज। जब भी वॉर होती है, जंग होती है, तो फिर कुछ शहीद होते हैं, देर आर ऑलवेज कैजुअलिटीज। यू आर अनेबल टू सेव एवरी वन, बट दैट डजेंट मीन यू विल नॉट मेक एन अटेम्प्ट टू सेव एवरी वन, राइट। सो सिमिलरली वट एवर वी कैन लेवरेज, जिन जिनको हम भगवत धाम पहुंचाने के प्रोसेस में माध्यम बन सकते हैं, निमित्त मात्र बन सकते हैं, व्हाई नॉट। इसलिए इसलिए आई रिमेंबर दीक्षा माता जी, आई ऑलवेज रिमेंबर दीक्षा माता जी अर्ली डेज में उन्होंने क्वेश्चन जब पूछा था, जेड इज ऑलवेज जील फॉर प्रीचिंग। आई डोंट नो वेदर इज दीक्षा माता जी हियर। यस यस, आई फाउंड यू। हाँ, सो जेड फॉर प्रीचिंग, जेड इज ऑलवेज गोइंग टू बी जील फॉर प्रीचिंग। सो प्रभुपाद अपने कंक्लूजन रिमार्क्स में, इस परपोर्ट के कंक्लूजन रिमार्क्स में बोलते हैं कि जो भगवान का भक्त है, और वो अर्जुन को बेंचमार्क बनाकर बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं कि जो अर्जुन है, अर्जुन जैसा इतना डियर भक्त ही है, हु इज फुल ऑफ कंपैशन, जो इतने सारे अग्रेसिव चीजें, लाइक क्या क्या हुआ है, लाक्षाग्रह, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी वस्त्र हरण, है ना, द्रौपदी को स्पर्श किया गया, प्रयास किया गया, उसे नग्न लाया गया, अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड। जयद्रथ, जो दुर्योधन के जीजा जी हैं, दुशाला के हस्बैंड है, उन्होंने अपहरण भी ट्राई किया, द्रौपदी का अपहरण करने के लिए, जैसे रावण ने सीता मैया का किया था। तो इतना कुछ हो जाने के बावजूद अर्जुन के हृदय में कंपैशन है। सो इट इज ओनली अ डिवोटी हु कैन बी सो कंपैशनेट, so forgiving. But Srila Prabhupada says, but Krishna is never forgiving in these circumstances. Krishna does not mind अगर उनको कोई मान हानि करे, उनके बारे में कोई हार्श वर्ड्स यूज करे, उनको गाली गलौज करे, कृष्णा विल इग्नोर इट। बट अगर आपने उनके डियर डिवोटीज को हानि पहुंचाने की कोशिश की या प्रयास आप कर बैठे, तो कृष्णा टेक्स पॉइंट एंड टेक्स अ नोट ऑन इट कि now I will reciprocate even fiercely with this particular individual, चाहे आप भगवान के बहुत प्रिय भक्त क्यों ना हो। प्रतिमा माता जी, हमारा आने वाला कराउजल भी इस पर एक बेस्ड है, चाहे आप कितने भी, है ना। सो फॉलो शास्त्र संगार। तो फिर चाहे आप कितने भी डियर डिवोटी क्यों ना हो कृष्ण के, बट स्टिल यू वेंट आउट ऑफ योर वे टू ऑफेंड अनदर डिवोटी, कृष्णा माफ नहीं करते। आई हैव प्रूफ टू से कि कृष्णा माफ भी कर देंगे, लेकिन फिर भी आप बचोगे नहीं। मेरे पास शास्त्रिक रेफरेंस है जिससे सिद्ध ये होता है कि भगवान कृष्ण भी माफ कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप बचते नहीं हो। इवन इफ यू हैव कृष्णाज ब्लेसिंग, स्टिल आप बचोगे नहीं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू सम स्टोरी टाइम। सब पेन्स नीचे रख सकते हैं और सब बस आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। सो दुर्वासा मुनि एंड अम्बरीश महाराज एकादशी के व्रत का पालन कर रहे थे, ठीक है। एंड जब पारण टाइम आ गया था, है ना, तो जब पारण टाइम आता है तो आपको अन्न पाना पड़ता है, या जल पी के आप यू कैन ब्रेक योर फास्ट, ठीक है। आप अपना यू कैन ब्रेक योर फास्ट बाय दीज टू मेथड्स। तो पारण टाइम जब अप्रोच हो रहा था, तब दुर्वासा मुनि आ गए दर्शन देने। एंड पूरे जानवा प्रेमवती देवीदासी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, आर यू फाइन व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, अ बिट ऑफ इंग्लिश एंड अ बिट ऑफ हिंदी? थम्स अप, परफेक्ट, ओके। सो देयर वाज अ बिग मिजरी इन फ्रंट ऑफ अम्बरीश महाराज। मतलब अम्बरीश महाराज को दिक्कत इसलिए हो रही थी, मतलब दिक्कत नहीं हो रही थी, ही वाज अंडर ही वाज ऑन अ स्टिकी विकेट। उनको समझ नहीं आता क्या करें, तो उन्होंने अपनी पूरे मिनिस्टर्स को बुलाया, राइट। उन्होंने मिनिस्टर्स को बुलाया जो सारे उनके शिक्षा गुरुस थे। उन्होंने बोला कि लोग दुर्वासा मुनि आ गए हैं, एज पर शास्त्र जब आपका अतिथि आता है, यू शुड नॉट ईट एनीथिंग योर सेल्फ, यू शुड ऑफर समथिंग टू योर गेस्ट टू ईट, एंड देन ओनली यू शुड ईट समथिंग, बट आई नीड टू हैव समथिंग, ठीक है, मुझे कुछ पाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि वरना मेरा एकादशी का जो व्रत है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रतिमा माता, प्लीज कंफर्म दिस,
ही वॉज ऑन अ निर्जला एकादशी फॉर, उन्होंने निर्जल व्रत रखा था 1 साल का. ही वॉज ऑन निर्जला फॉर अ ईयर. ठीक है. वी विल फैक्ट चेक दिस, वी विल फैक्ट चेक दिस, एंड नेक्स्ट सेशन में वी विल फैक्ट चेक एंड कम बैक टू यू. तो इसलिए उनके मिनिस्टर्स ने बोला कि हमें दुर्वासा मुनि का भी मान रखना है, वो अतिथि हैं एंड वो भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा गुरु हैं. जब भगवान कृष्ण ने किसी गुरु को अपनाया तो फिर वो गुरु कितना श्रेष्ठ होगा, राइट? बहुत श्रेष्ठ होगा. सो अम्बरीश महाराज को उनके काउंसलर्स ने बताया, जैसे हर काउंसलर को अच्छी काउंसलिंग देनी चाहिए, उन्होंने बोला ओके, यू कैन ब्रेक योर फास्ट बट जस्ट टेक 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. उससे आपने कुछ खाया भी नहीं है, ठीक है, तो फिर दुर्वासा मुनि को प्रसाद भी हम, वी विल ऑफर प्रसाद फर्स्ट, एंड आपने कुछ खाया भी नहीं होगा, सो टेक्निकली दुर्वासा मुनि का आपने मान भी रखा है एंड यू हैव ब्रोकन योर फास्ट एज वेल. तो हैप्पी हैप्पी, गुड गुड, विन विन सिचुएशन. तो दैट इज व्हाट अम्बरीश महाराज डिड. अम्बरीश महाराज ने अपना फास्ट जल के माध्यम से तोड़ा. लेकिन दुर्वासा मुनि हैज सो मेनी सिद्धीज, ही कुड फिगर आउट कि ओके, अम्बरीश महाराज, माय होस्ट हैज ब्रोकन हिज फास्ट. उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया है, ठीक है, और मुझे कुछ भोग लगाने से पहले स्वयं भोग गए. कितना भोगी इंसान है ये, राजा बनेगा पृथ्वी का. इसको पता नहीं है मैं कौन हूं, मेरे पास कितनी सिद्धियां हैं. मैं स्वयं भगवान विष्णु, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड का शिक्षा गुरु हूं. मेरा मान ही रखा गया. तो फिर जैसे ही उनको यह ज्ञात हुआ, उन्होंने एक बाल ऐसे निकाला और एक राक्षस को जन्म दिया. वो प्रज्वलित हुआ, एक अग्नि प्रज्वलित हुई बाल से. मतलब अगर मैं ऐसे निकालूं और ऐसे आप लोगों के सामने करूं तो बस एक बाल ही रह जाएगा वो, ठीक है, बस अभी सफेद ना हो गया हो, ठीक है. तो बाल का बाल ही रह जाएगा, ठीक है. लेकिन दुर्वासा मुनि के एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर से एक राक्षस निकला, एंड वो राक्षस टूट पड़ा अम्बरीश महाराज पे, टूट पड़ा. बट अम्बरीश महाराज, ठीक है, seeing such a senior Vaishnava, he just stood with his palms closed. He accepted his fate. उन्होंने बोला कि एक ऋषि मुनि है, भगवान कितने शुद्ध भक्त हैं, जरूर मुझसे ही अपराध हुआ होगा जो ये सब ऐसा कर रहे हैं, ठीक है. आई एक्सेप्ट दिस एज अ ब्लेसिंग, ठीक है. मैं इसी में ही भगवान का आशीर्वाद मुझे दिख रहा है. इट नथिंग हैपेंस विदाउट कृष्णाज ब्लेसिंग, सो मे बी दिस इज अ ब्लेसिंग. ही जस्ट स्टूड देयर. तो कृष्णा वॉज इन गोलोक, ठीक है, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, ठीक है. भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठे हुए हैं एंड वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं. बिफोर भगवान विष्णु कुड रिएक्ट टू सेव हिज डिवोटी, उनके रिएक्ट करने से पहले उनके हाथों से सुदर्शन भाग के निकल गया. बिफोर कृष्णा कुड रिएक्ट, अनदर कृष्णा's very dear associate, who is Krishna's one of the top most devotees of Krishna, जो भगवान के एसोसिएट है, जो उनके उंगलियों पे होते हैं, बिना भगवान के परमिशन के ही जस्ट स्लिप आउट ऑफ कृष्णा's हैंड्स एंड ही वेंट टुवर्ड्स, मतलब रैन टुवर्ड्स दुर्वासा's नेक. कि इसकी इस की दुर्वासा खुद को समझ क्या बैठा है, इसको इनको क्या लगता है, इन इन महापुरुष को क्या लगता है कि व्हाट डिड दुर्वासा डू. उन्होंने 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध है, नाम के बल पर अपराध करना अपराध है. He used his spiritual potency and he saw that he has so much spiritual credit in his bank account. And he said, कितना मेरा, अरे मेरा बैलेंस तो देखो, इतने जीरोस तो मैं गिन भी नहीं सकता, ठीक है. एंड उसके बल पे ही कमिटेड एन ऑफेंस, thinking that he would not be reciprocated by the laws of Mother Nature, by the laws of Krishna that have been planned by himself. So, सुदर्शन जो है वो टूट पड़ा. सबसे पहले वो उस डीमन पर टूट पड़ा और उसको एक, मतलब वो नहीं होता जैसे कभी आप एक नाइफ को ना 20-25 सेकंड के लिए फ्लेम पे रखना और फिर देखना वो बटर को कैसे कट करता है, वैसे भी ऐसे कट करता है, लेकिन ना वो स्पर्श माध्यम से बीच में से काट देता है. तो जिस बिल्कुल ना, जिसको कहते हैं ना मक्खन कट, सुदर्शन ने बिल्कुल मक्खन कट किया उस डीमन का, प्यार से, मतलब जैसे एकदम, मतलब जितने हिस्से करने हैं मन में बना लो. सो सुदर्शन चक्र ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो टारगेट 1 न्यूट्रलाइज्ड. ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है और मेरे दाएं हाथ का खेल दुर्वासा मुनि भी है. ठीक है.
सो नाउ द सुदर्शन चक्र लुक्ड एट दुर्वासा मुनि, ठीक है, वेरी फियर्स। सुदर्शन वॉज इन एंगर, वॉज इन रेज, क्योंकि एक भक्त को ये टॉलरेट ही नहीं हो सकता कि अगर दूसरे भक्त पर ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं, चाहे वो तीसरा पर्सन भी एक भक्त क्यों ना हो। ठीक है। सो सुदर्शन दुर्वासा पर, मुनि पर टूट पड़े, ठीक है, उनका संहार करने के लिए। अब दुर्वासा मुनि के पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, वो भाग रहे हैं। दुर्वासा मुनि इज रनिंग, ठीक है, टॉम एंड जेरी, मैं आगे तो मेरे पीछे, मैं आगे तो मेरे पीछे, राइट। दुर्वासा मुनि एंड सुदर्शन चक्र आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। दुर्वासा मुनि एक लोक से, एक प्लानिटरी सिस्टम से दूसरे प्लानिटरी सिस्टम में जा रहे हैं। अब सुदर्शन के पास भी वही सिद्धियां हैं, वो भी यहाँ से उनके पीछे वहां पहुंच रहा है। वो यहाँ जा रहे हैं इस प्लानिटरी सिस्टम में, सुदर्शन बोल रहे हैं ओके जी, सिलेबस में है मेरे, ठीक है। वो यहाँ से वहां जा रहे हैं कि चलो एमसीक्यूज तो आते हैं सुदर्शन को, डिस्क्रिप्टिव आते कि नहीं, सुदर्शन कह रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्टिव मैंने ही लिखे हैं भाई, मैं भी आ जाता हूँ वहां पे। ऐसे सब आते हैं उनको, सुदर्शन को हर चीज का जवाब, हर जवाब का उनके पास एक उत्तर है। तो नाउ दुर्वासा मुनि इज हैंगिंग ऑन टू डियर लाइफ। नाउ ही नो, अब पैनिक बटन ऑन हो गया। मेरी सारी सिद्धियां, ठीक है, मेरी सारी की हुई भक्ति कुछ काम नहीं आ रही। मैं जरूर, लेट मी गो टू द सेलेस्टियल बॉडीज, मैं जाता हूं ब्रह्मदेव के पास, ठीक है। ब्रह्मदेव, नारद मुनि ने कैसे बोला था जब हिरण्याक्ष वरादेव से लड़ रहे थे, ऐसे ही बोला था ना महावतार नरसिम्हा में, ब्रह्मदेव, और बिल्कुल वर्टिकली ऊपर ऐसे चले आते। तो सिमिलरली दुर्वासा मुनि इज गोइंग टू ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव अपने चार मुख, चारों मुख से आगे आगे पीछे करके उनको मना कर रहे हैं, सॉरी, सॉरी, आप भगवान शिव शंभू के पास जाइए, ये गलती आपकी है, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है इस मैटर में, दिस इज योर पर्सनल मैटर, ठीक है। आप समझ रहे थे आप श्रेयस हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रेयस कर रहे थे, तो फिर आप अपने रास्ते, मेरी साधना में मेरी साधना में, मैं अपनी साधना में विलीन हूँ, यहाँ ना आइए, ठीक है। अब दुर्वासा मुनि सोच रहे हैं, दी क्रिएटर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज सेइंग दिस, आई एम इन, डेफिनेटली आई एम इन बिग ट्रबल। अब वो जा रहे शिव शंभू भगवान के पास। शिव शंभू भगवान वहां पे बिल्कुल, बिल्कुल आराम से अपनी साधना में लगे हुए हैं। दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम बता रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ मत आइए, सॉरी शॉप क्लोज्ड, इसका निवारण, सुदर्शन आपके पीछे पड़ा है, आप यहाँ आए हैं जब सुदर्शन आपके पीछे पड़ा है, आप यहाँ से चले जाइए आपने सबको संकट में डाल दिया है, प्लीज, दिस इज नॉट द राइट प्लेस यू शुड बी एट, ठीक है। दुर्वासा मुनि कह रहे हैं नाउ द सुप्रीम लॉर्ड विल सेव मी, मैं जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास, अपने शिष्य के पास, ठीक है। कम से कम कृष्ण लीला में आई वॉज हिज स्पिरिचुअल मास्टर, ही विल रिमेंबर मी। दुर्वासा मुनि कम्स एंड विष्णु भगवान सेज ओह दुर्वासा मुनि आप आए हैं, ऐसा क्या सौभाग्य है, ठीक है। और दुर्वासा मुनि सिंह अपने सुदर्शन को समझाओ, ठीक है, आप अपने सुदर्शन को समझाइए कि मेरा पीछा करना बंद करे। सुदर्शन, सुदर्शन इस बार मेरी बात नहीं मानेंगे, सुदर्शन इज नॉट गोइंग टू इवन लिसन टू मी। दुर्वासा सेज व्हाई, बिकॉज यू हैव कमिटेड अ वैष्णव अपराध, ठीक है। मैं दयालु हूं, बट सुदर्शन बीइंग अ प्योर वैष्णव एज वेल, एंड ही इज माई वन ऑफ माई यू नो वेरी क्लोज एसोसिएट्स, सुदर्शन को ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वंस सुदर्शन गोज, वो अपना टारगेट पूरा नष्ट करके ही वापस आता है। एंड जब एक्चुअली देर आर थ्री गोल्डन वर्ड्स जो भगवान विष्णु ने बोले, ये आप लिख सकते हैं, इट्स इन श्रीमद् भागवतम 9:463, 9:463, ही सेड अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, ठीक है। मैं अम्बरीश के अधीन हूं, मैं अम्बरीश महाराज पे डिपेंडेंट हूं, मैं अपने भक्तों पे डिपेंडेंट हूं, ठीक है। वो भक्त जो मेरे पे डिपेंडेंट हैं, जिनके पास मेरे अलावा कोई प्लान बी सीज डीज ईज नहीं है, आपने उसको ऑफेंड करने का प्रयास किया। दुर्वासा मुनि, आपसे अपराध हुआ है, और आप अपनी रक्षा सिर्फ तभी कर सकते हैं कि जिसके प्रति आपने अपराध किया है आप वहीं से क्षमा, राइट। सो दुर्वासा मुनि रियलाइज्ड कि यस, मैं अहंकार, ईगो में आ गया था और मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। क्या
मुझसे बहुत घनघोर अन्याय हुआ है। उसी समय वो वापस अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं एंड उनके चरणों में नमन करते हुए उनसे क्षमा मांगते हैं कि ये है अम्बरीश महाराज, मेरे पे मैं भ्रमित हो गया, मैं भूल गया था कि आप इतने शुद्ध वैष्णव हैं, इतने परम भक्त हैं भगवान के, और मैंने ईगो में आके पता नहीं बहुत बड़ा घोर अन्याय किया, अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन टू डिवोटीज आर विद ईच अदर, राइट? अम्बरीश महाराज, out of humility, he is saying, no, it is my mistake, I should not have broken that fast, मुझे आपकी मर्यादा पहले रखनी चाहिए थी। Durvasa Muni saying, no, Prabhu, it is my mistake. Ambrish Maharaj saying, it is my mistake. And the competition becomes, it is whose mistake? ठीक है? So it becomes a very, एक बहुत ज़्यादा एक transcendental mellow बन जाता है फिर, when two devotees are asking for forgiveness from each other. Because one devotee is asking for forgiveness, and that is the quality of a devotee. And the second one is willing to forgive, but is also asking for forgiveness for the fact that a devotee is asking for forgiveness. राइट? सो ये दोनों लक्षण एक आदान प्रदान के ही हैं, एक बिटवीन टू रियलाइज सोल्स। तो इन दी एंड हमें ये पता चलता है, यस, डिवोटी मेक्स मिस्टेक्स, बट एक डिवोटी ऐसा नहीं उत्तम अधिकारी से मध्यम अधिकारी से कनिष्ठ हो जाता है अगर वो माफी मांग ले। इवन ग्रेट रियलाइज सोल्स मेक मिस्टेक्स। तो इस स्टोरी का टेक अवे से मैं ये बताना चाह रहा था कि चाहे आप कितने भी बड़े भक्त हों भगवान के, अगर आप किसी और भक्त के प्रति अपराध करते हैं, कृष्णा टेक्स नोट। सेकंड स्टोरी भीष्म पितामह की है। भीष्म पितामह इज वन ऑफ द 12 महाजन्स, द 12 डिवोटीज ऑफ कृष्णा, जो उनके सबसे ज्यादा प्रिय हैं। बट भीष्म पितामह वॉज ऑन द साइड ऑफ अधर्म, राइट? भीष्म पितामह वॉज ऑन द साइड ऑफ अधर्म, and hence even if he was such a pure devotee, people can say Bhishma Pitama was such a pure devotee, है ना? Why did not the Kauravas win? कौरवों में एक इतना उत्तम अधिकारी श्रेणी का भक्त है जो 12 महाजनों में से एक है, फिर भी कौरव परास्त हो गए। यस, बिकॉज इवन इफ यू आर अ ग्रेट डिवोटी, नाम के बल पर अपराध करने का ये जो उपाधि है किसी को नहीं दी गई है। nobody will be relieved, nobody will be exempt if a person commits sin and he or she is of the opinion कि नहीं 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 मैं तो बच जाऊंगा। नहीं, आप नहीं बचेंगे। उल्टा जब एक डिवोटी अपराध करता है तो कृष्णा हाईलाइट्स इट इवन सिवियरली, क्योंकि एक डिवोटी को ज्ञात होता है कि क्या सही है क्या गलत है। अ डिवोटी इज मोर नॉलेजेबल, is more aware of what is right from wrong. That is why Krishna is even more strict. Krishna is more strict with his parshads. वहां पे गलती करेक्ट करने में भगवान समय नहीं लगाते। अब श्रुति माता जी, आपने कुछ रिमाइंड कराना है, लेकिन मुझे याद आ गया। श्रुति माता जी मे बी नॉट हियर, बट नो वरीज। श्रुति माता जी, ओ परफेक्ट, 20 मिनट पहले आपने, ओके, सॉरी, माय बैड। अब श्लोका में कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको अंडरलाइन हम करेंगे। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये कीवर्ड्स आपको पकड़ में आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे जाइए, श्लोक नंबर 32 के फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड गोविंद, दैट इज द फर्स्ट कीवर्ड। अब इस कीवर्ड की ना बहुत सारी महत्वता है, बहुत बड़ी महत्वता है। गोविंद का मतलब ये है, 2 मीनिंग्स हैं। भगवान को गोविंद इसलिए कहा जाता है, गो मीन्स काउस, ठीक है, and Govind means who gives pleasure to the cows. Like at the same time, Krishna does not only give pleasure to the cows, he also gives pleasure to our senses. If we satisfy Krishna, then our senses are satisfied. इसलिए 2 reasons, because वो सारी गौ की रक्षा करते हैं, इसलिए गौ आता है। एंड सेकंड मीनिंग ये भी है कि वो हमारे सेंसेस के भी पालनहार हैं, ठीक है। He gives pleasure to our senses as well. लेकिन मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो श्लोक है किसको संबोधित करते हुए बोला गया है। तो यहां पे सिर्फ 2 आंसर्स थे, गोविंद।
Why did Arjun not say Kim no Rajena Krishna? He said Kim no Rajena Govinda. बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है. तो यू कैन सर्कल गोविंद एंड राइट एज पर बलदेव विद्याभूषण, not as per me, but as per our authorized commentator on Bhagavad Gita, श्री श्री बलदेव विद्याभूषण, वो कह रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को गोविंद बोलकर इसलिए संबोधन कर रहे हैं क्योंकि गोविंद का नाम है जो जो हमारे सेंसेस को प्लेजर करते हैं, जो गौ रक्षक हैं, तो यानी जो हमारे सेंसेस को की भी रक्षा करते हैं. तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गोविंद इसलिए बोलते हैं और इस भाव से वो कृष्ण को बोल रहे हैं. और क्या बोल रहे हैं? वे बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम्हें तो मेरी इंद्रियों के बारे में पता ही है कि मैं अभी क्या चाहता हूं. तुम तो गोविंद हो, यू गिव प्लेजर टू द सेंसेस ऑफ द काउस. तो तुम मेरी भी सेंसेस को प्लीज करो ना. तुम जानते हो मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मैं क्या चाहता हूं. मैं ये स्वर्ण भूमि में भाग नहीं लेना चाहता. देयरफॉर प्लीज try to understand what I'm thinking. Please fulfill my desires. Please, as Srila Prabhupada says, become my order supplier. Can we connect the dots? कि बलदेव विद्याभूषण क्या कह रहे हैं, हमें ये भी समझ में आएगा. आपको ये भी दिखना चाहिए कि श्रीला प्रभुपाद कितना बलदेव विद्याभूषण से इंस्पायर्ड है. दैट इज वाई ही, पूरी भगवद गीता उन्होंने उनको एक्नॉलेज किया. इफ यू सी द फ्रंट पेजेस, तो बलदेव विद्याभूषण से अर्जुन इज सेइंग कि हे कृष्ण, तुम तो गोविंद हो, तुम काउस की सेंसेस को प्लेजर करते हो, तो यू कैन डेफिनेटली प्लेजर माय सेंसेस एज वेल ना. यू नो यू आर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो. तुम 15.15 हो, तुम मेरे हृदय में विराजमान हो. तुम्हें पता है मेरी डिजायर्स क्या हैं. वो जो गाड़ी है, वो जो बंगला है, वो जो थोड़ी सी लिफ्ट करा दे की जो रिक्वेस्ट है, वो पूरी कर दो ना. कर दो ना पूरी. यू नो माई डिजायर्स. So that is what Arjuna is saying. है ना? All clear on Arjuna? All clear why Arjuna is saying ओ गोविंदा. आप सब बोर हो रहे हो सब? वैसे तो म्यूट पे ही हो, तो मैं कहने वाला था सब चुप बैठे हुए हो, लेकिन म्यूट पे ही हो, आई नो दैट, लेकिन ज्यादा रिएक्शंस नहीं दिख रहे. सो कुछ कैमरास ऑफ भी है ना. सो आर वी गुड और आर वी लाइक, इज इट मोनोटोनस? आर वी गुड? हरे कृष्णा शुभांकर प्रभु, न्यू फेस हियर. हरे कृष्णा, हरि बोल रहे प्रणाम. So that's the first keyword here. And Srila Prabhupada exactly बलदेव विद्याभूषण की ही शरण लेकर अपने परपोर्ट में गोविंद वर्ड पर यही टीका लिखते हैं. राइट. सेकंड कीवर्ड इज मधुसूदन. अगर आप श्लोक नंबर आई थिंक 34 पर जाएंगे. 34 है, लेट मी चेक. 32, Yes, Prabhuji, 33, 34. यस 34. थैंक यू माता जी. अगर आप श्लोक नंबर 34 पर जाएंगे तो मधुसूदन है. ठीक है. यहां पर भी एक कैच है. यहां पर एज पर राइट. अब यहां पर भी जो अर्जुन है वो भगवान को कृष्ण नहीं बोल रहे, ही सिंग मधुसूदन. अब मधुसूदन क्यों बोला गया है यहाँ पर? हम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बता रहे हैं, उसी लेक्चर में बता रहे हैं कि मधुसूदन क्यों बोला गया है. इन लंदन इन 1973, यू कैन राइट दिस डाउन. प्रभुपाद सेड दिस इन 1973 इन लंदन. तो उन्होंने बोला कि ये जो शब्दावली है मधुसूदन, इट इज क्रिटिसिज्म. अर्जुन इज क्रिटिसाइजिंग कृष्ण. ठीक है. क्रिटिसाइज करना मतलब जैसे किसी को डांट लगाते हैं, किसी में नोक झोंक करते हैं. तो अर्जुन इज क्रिटिसाइजिंग कृष्णा. वो कह रहे हैं, आप जानना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? आवर फाउंडर आचार्य इज अबाउट टू मेक अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट एक्चुअली. When I first read this, I was like, how really did Srila Prabhupada say it? But as per the record, he did say it. He said, "O Madhusudan," ठीक है,
सो मधुसूदन भगवान का नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने एक राक्षस, ही किल्ड अ डीमन बाय द नेम मधु। तो श्रील प्रभुपाद सेज कि अर्जुन इज एड्रेसिंग कृष्णा नॉट एज कृष्णा बट एज मधुसूदन। ठीक है। अब आपने नोटिस किया ही मधुसूदन इसलिए बुलाया गया कृष्णा को because उन्होंने मधु का वध किया। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कृष्ण को? अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को, यू आर मधुसूदन, यू आर नॉट नंदसूदन, यू आर नॉट यशोदा सूदन। ठीक है। वाई आर यू नॉट यशोदा सूदन, वाई आर यू नॉट नंदसूदन? श्रील प्रभुपाद इज सेइंग दिस इन 1973, है ना। नंद महाराज इज योर रिलेटिव, यशोदा मैया इज योर रिलेटिव, बट विल यू एवर किल देम? ओ मधुसूदन, you are the killer of enemies. Why are you inducing me to kill my own kinsmen? जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे किन्समैन हैं, ठीक है, आप मुझे क्यों इंड्यूस कर रहे हैं कि मैं इनका वध करूं? हालांकि आपने अपने रिलेटिव्स का वध नहीं किया, ओ मधुसूदन। सो मतलब मैंने थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन, आई ट्राई टू यूज अ बिट ऑफ ड्रामेटिक्स, अ बिट ऑफ एग्जैजरेशन टू पुट द पॉइंट फॉरवर्ड। लेकिन आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाई मधुसूदन हैज बीन यूज्ड हियर? यहाँ पे हैशटैग लिख सकते हो आप, क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल। अर्जुन इज बीइंग क्रिटिकल ऑफ कृष्णा। ठीक है। ओ कृष्णा, यू ओनली किल योर एनिमीज, देन व्हाई आर यू इंड्यूसिंग मी टू किल माय ओन किन्समैन? आप तो मधुसूदन है ना, आपने तो शत्रुओं का वध किया, आपने दैत्यों का वध किया, आपने डीमंस का वध किया, है ना। आपने, आप यशोदा सूदन तो है नहीं, वसुदेव सूदन तो है नहीं, देवकी सूदन तो है नहीं, नंद सूदन तो है नहीं, आप मधुसूदन हैं। मतलब आप सिर्फ अपने एनिमीज का वध करते हैं, जो डीमंस हैं। लेकिन ये सब मेरे तो रिलेटिव्स हैं। हाउ कैन यू एनकरेज मी टू किल माई रिलेटिव्स व्हेन यू डिड नॉट डू इट योरसेल्फ? ठीक है। वी आर क्लियर ऑन मधुसूदन? मतलब मैं पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। आर वी क्लियर ऑन मधुसूदन? परफेक्ट, perfect. Now the next key word is in the last shloka, shlok number 35. अपि त्रैलोकस्य राजस्य, अपि त्रैलोकस्य राजस्य। त्रिलोक, इसमें अर्जुन ये कह रहा है ना कि मुझे त्रिलोक प्यारे हैं नहीं, मैं इस किंगडम के पीछे इतना क्यों पढ़ूंगा? अगर ये त्रिलोक भी सामने होता मैं तब भी युद्ध ना करूं। सो श्रील प्रभुपाद इज सेइंग दैट ये जो तीन लोक हैं उनके नाम हैं स्वर्ग, मर्त्य, पाताल। स्वर्ग मीन्स हायर प्लानिटरी सिस्टम्स, ठीक है। मर्त्य मीन्स द मिडिल प्लानिटरी सिस्टम्स, जहाँ पे भूमंडल आता है, जहाँ पे पृथ्वी लोक आता है। एंड इससे नीचे हैं पाताल, दी लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स, दी हेलिश प्लैनेट्स। तो अर्जुन यह कह रहा है कि मैं अपने सोल्जर्स, जो मैं अपने, मेरे किन्समैन हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे तब भी लड़ाई ना करूं, इवन इफ आई हैव द इवन इफ आई गेट द 3 वर्ल्ड्स इन एक्सचेंज फॉर विक्ट्री। अगर मैं विजयी, अगर मुझे विजय श्री का आशीर्वाद भी मिल जाए और सामने 3 वर्ल्ड्स एट माई डिस्पोजल क्यों ना हो, मैं तब भी अपने परिवार का वध नहीं करूंगा। सो श्रील प्रभुपाद इज एक्चुअली सेइंग कि सिंस दिस डिसीजन इज बीइंग मेड एट अ बॉडीली लेवल, दिस इज नथिंग बट फैमिली अटैचमेंट। श्रील प्रभुपाद यूजेस द वर्ड फैमिली अटैचमेंट। तो त्रैलोक्यस्य राजस्य को सर्कल मार के यू कैन जस्ट राइट फैमिली अटैचमेंट। Arjuna is just portraying family attachment and attachment at the bodily level here. And there is one more, there is definitely one more, there is definitely one more keyword. Last shloka, last word, Janardana. अच्छा, भगवान का एक बड़ा प्यारा नाम है जनार्दना। तो बड़ा सुंदर नाम है जनार्दना। मधुसूदन भी सुंदर नाम ही था, लेकिन अपेरेंटली वहां पे क्रिटिसिज्म था। लेकिन जनार्दन जो है वो बड़ा प्यारा नाम है भगवान का। जनार्दन का मतलब है जो जनों के पालनहार है, ठीक है, जनार्दना। लेकिन यहाँ भी क्रिटिसिज्म है, ठीक है, यहाँ भी टॉन्ट है, यहाँ पर भी क्वेश्चन है। टॉन्ट नहीं है, टॉन्ट वुड बी अ हार्श वर्ड। अर्जुन इज नॉट टॉन्टिंग, ही इज क्वेश्चनिंग, ही इज बीइंग क्रिटिकल हियर, ठीक है। ही इज क्वेश्चनिंग कृष्णा, क्योंकि जनार्दन जो वर्ड है वो संधि उसका एक संस्कृत इज अ वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज। एक एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज सेड।
सो एज पर बलदेव विद्याभूषण, जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं, B.V. घर वाली बीवी नहीं, B.V. बलदेव विद्याभूषण, ठीक है, श्री श्री बलदेव विद्याभूषण. So Janardhan, he uses Sandhi Vichhed. Sandhi means bringing two notes together. Sandhi Vichhed means to diversify, खोल देना, Vichhed. तो Jana plus Ardhana. Jana means people, but in Sanskrit, Ardhana means destruction. As मतलब तो अगर जनार्दन का एक मतलब ये है जो पालनहार है, प्रोटेक्टर हैं पीपल के, तो जनार्दन का एक और मीनिंग ये भी बनकर आता है, who leads to people's destruction. Jana means people, Ardhana means destruction or pain, who brings pain to people. तो जनार्दन यह बोल रहे हैं कृष्ण को. हाँ. तो बलदेव विद्याभूषण इज सेइंग कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर इसलिए संबोधित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपने ही रिलेटिव्स का, अपने ही किंग्समैन का नरसंहार कर दिया तो मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हेलिश प्लैनेट्स में नरक जाऊंगा और मुझे बहुत सारी पेन होने वाली है. लेकिन अगर इन सबकी हत्या होनी ही है तो हे जनार्दन, ये आपको स्वयं ही इनकी हत्या करनी पड़ेगी. इफ यू वांट टू रिलीव द अर्थ ऑफ दिस बर्डन देन यू शुड किल देम, नॉट मी, बिकॉज यू आर जनार्दन, बिकॉज you have the you have the capability to bring pain to people as well. ठीक है, यू आर जनार्दन. इफ अगर किसी को इनका नरसंहार करना है, हे भगवान, हे कृष्ण, वो स्वयं आप ही करिए. आप जनार्दन हैं. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू द सुप्रीम लॉर्ड टू सफर द इफेक्ट्स ऑफ सिन. आप पर इस प्रकृति के जो नियम है वो चलते नहीं है, लेकिन अगर मैंने हत्या कर दी, ठीक है, तो मुझे इसके पाप भुगतने पड़ेंगे. लेकिन क्योंकि आप भगवान हैं, अगर आपने इनका नाश किया, आपको कम से कम पाप नहीं लगेंगे, मुझे पाप लगेंगे. राइट? समझ में आया इसका मीनिंग? थम्स अप अगर समझ में आया. अगर नहीं आया तो तब भी आप थम्स डाउन कर सकते हैं. आई एम लुकिंग फॉर थम्स डाउन. एक भी थम्स डाउन होगा मैं शुरू से बता दूंगा, लेकिन कुछ लोग थम्स अप भी नहीं कर रहे हैं. खुशी, समझ में आया? ओके. मीनल माता जी, वाज इट फाइन? ओके. सो बेसिकली वो जनार्दन इसलिए बोल रहे हैं कृष्णा को, कज वो कह रहे हैं कि कृष्णा, यू आर द सुप्रीम लॉर्ड, आई एम नॉट. आई एम बाउंड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. ठीक है, एक्शन रिएक्शन, कर्म कर्म फल वो मुझे मिलेगा. इफ आई किल माई किन्समैन आई विल इनकर सिन, मुझे पाप भोगना पड़ेगा. बट यू आर द सुप्रीम लॉर्ड. ठीक है, यू विल हैव टू प्ले द रोल ऑफ जनार्दना, यू विल हैव टू किल देम योरसेल्फ. ठीक है, क्योंकि आप पे पाप, आप पे सिन, आप पे श्राप नहीं लगते हैं. यू विल हैव टू डू दिस. ऑल क्लियर? मतलब ऑल क्लियर मतलब ऑल क्लियर का मतलब ये नहीं कुछ समझ नहीं आया, मतलब समझ में आया ना? ऑल क्लियर, राइट. हम्म. इसलिए आ, उनको जनार्दन बोलकर संबोधित किया गया है. हम्म. हमें गोविंद पॉइंट पे मैं थोड़ा और स्ट्रेस अपॉन करना चाहूंगा. गोविंद पॉइंट पे एक प्रभुपाद बहुत सुंदर एक एनालॉजी देते हैं, मन में आई एक बात की, वही कि इफ यू वाटर द रूट्स ऑफ अ ट्री देन पूरा पेड़ अपने आप में फलीभूत होता है. यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्री. तो ऋषिकेश भी मोर और लेस सेम सेंस में है. ऋषिकेश इज द मास्टर ऑफ सेंसेस, गोविंद इज हु गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस, स्पेशली द काउस. तो बोथ कैन बी यूज्ड इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. तो अगर हम भगवान पर आश्रित होंगे तो डेफिनेटली वी विल ऑल्सो फील वेरी मच कंटेंट, सेटिस्फाइड. तो एक स्टोरी है रामायण में, बड़ी प्यारी स्टोरी है. तो एक बार हनुमान जी से रिलेटेड है. सो हनुमान जी इतनी अच्छी सेवा करते हैं, ही इज ऑलवेज राम काज करी बेको आतुर. एंड सीता मैया के लाडले हैं. सीता मैया उनको अपने बच्चे की तरह रखती है हमेशा. मतलब जैसे कि नहीं, अपना स्वयं बच्चा. हनुमान जी इतने प्रिय हैं सीता मैया को. तो सीता मैया के हृदय में एक
शी हैड अ विश, शी हैड अ डिजायर। डिजायर क्या थी कि मैं हनुमान के लिए, आई वांट टू कुक अ फीस्ट फॉर हनुमान। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने ये अपने हस्बैंड, अपने प्रभु श्री राम से डिस्कस किया कि ओ माय डियर हस्बैंड, ओ ओ लॉर्ड राम, आई वांट टू कुक अ फीस्ट फॉर हनुमान, तो राम भगवान एकदम एक्साइटेड हो गए। हनुमान के लिए तुम कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हो? अच्छा, मेन्यू क्या होगा? अच्छा, मुझे भी बताओ, हम प्लान करते हैं, लेट्स लेट्स बोथ कुक। हनुमान बहुत प्रिय है मेरे, तुम्हारे भी बहुत प्रिय है, इस अच्छा सा कुछ पकवान बनाते हैं, लेट्स पूरे अयोध्या को लगा देते हैं। बट सीता मैया सेज नो, आई विल पर्सनली कुक। देन लॉर्ड राम becomes, ओके, सो टुडे यू आर गोइंग फुल फ्लेज इन द किचन, ओके, दैट्स वेरी नाइस। बट याद रखना हनुमान की डाइट कैसी है, जस्ट लेटिंग यू नो, पवन पुत्र है वो, सो डिस्क्लेमर। ठीक है, सो सीता मैया says, नहीं, मैं इतने प्यार से बनाऊंगी, हनुमान जी जरूर खाएंगे, है ना, एंड ही विल बी सेटिस्फाइड, मैं अच्छी तरह खूब सारा बनाऊंगी। सो सीता मैया स्वयं भोजनालय गई। एंड जब मैं अयोध्या गया था तो फिर आई ऑल्सो सॉ सीता मैया's किचन। ठीक है, तो दर्शन हुए थे वहां पे बहुत, अब तो रिमेन्स हैं, रेमिनेंट्स हैं, बट स्टिल। हरि बोल। वी हैव अ क्वेश्चन, बस मुझे शिशुपाल दिखाई दे रहा है, बट शिशुपाल क्वेश्चन मार्क, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बट टुवर्ड्स द एंड विल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन, शुभांकर प्रभु, तब आप पूछ लेना प्लीज। सो द थिंग इज, तो सीता मैया लगी हुई है, ठीक है, पूरे दिन लगी हुई हैं अपने प्रिय हनुमान की के गुणगान गाते हुए, और प्रभु श्री राम के गुणगान गाते हुए, भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान गाते हुए वो पूरा प्रसाद बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। एंड देन इट कम्स टू द मील टाइम, फीस्ट टाइम। अब हनुमान जी आते हैं गेस्ट बन के, ठीक है, और वो दास हैं, तो फिर वो कुछ कुछ पूछ कुछ, ही डज नॉट क्वेश्चन एनीथिंग, जो उनको दे दें बस बहुत है। तो फिर उनको बिठाया जाता है, बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलंकार और पदार्थ बनाए जाते हैं, तो समझ लो। अच्छा, सब चैट सेक्शन पे आ जाओ, सब चैट सेक्शन पे आ जाओ, सब अपनी फेवरेट डिश बताओ। अभी ये मत बोलना 10 रोटियां, मैं नहीं बनाऊंगा। तो अपनी अपनी फेवरेट डिश सब रखेंगे। कृष्ण प्रसादम, कौन है ये डिवोटी? ओके, कृष्ण प्रसादम, ऋषभ शर्मा इज एन एलिवेटेड डिवोटी। आकृति पाठक, हम सबकी बनेगी आकृति पाठक, मती सेज नूडल्स। मोक्षदा राणा, नहीं प्रभु, मुझे बस प्रसाद मिल जाए। अरे बी, डोंट बी इम्पर्सनलिस्ट, बी पर्सनलिस्ट, नाम रखो थोड़ा। शुरू से जिन्होंने प्रसाद ये सब लिखा नहीं, आई नीड, मुझे मेन्यू चाहिए, हनुमान जी आ रहे हैं, आप हेल्प ही नहीं कर रहे, हद हो गई। खुशी मिश्रा, खीर। तो फिर सीता मैया ने क्या क्या बनाया होगा? सीता मैया ने नूडल्स बनाए, सीता मैया ने खीर बनाई, सीता मैया ने फिर से खीर बनाई, सीता मैया ने पिज्ज़ाज बनाए, कढ़ी राइस, बटर पनीर मसाला नान के साथ, ओहो, भिंडी की सब्जी, कदम राइस, कचौड़ी, गुलाब जामुन, गुड़ चना, डोसा खीर। मैं नहीं पढ़ रहा, हो गया बस, मुझे हो रहा है रिग्रेट, मुझे रॉन्ग एक्सरसाइज, छोले भटूरे कौन लिख रहा है? एनीवेज, तो ये सब समझो, जस्ट इमेजिन सीता मैया इज मेकिंग ऑल दीज पदार्थ्स, ऑल दीज ईटेबल्स इन द मोस्ट डिलिशियस फैशन फॉर हर मोस्ट डियर डिवोटी हनुमान। और हनुमान बैठ के खा रहे हैं, और फिर वो रीफिल मांग रहे हैं थोड़ा और सीता मैया को इतनी खुशी हो रही है कि हनुमान को इतना अच्छा लगा कि वो फिर से मांग रहे हैं। उन्होंने डाला, किचन में जाते हैं, और फिर आवाज आती है, मैया थोड़ा सा और। अच्छा, हनुमान तुमने खा भी लिया? फिर वो वापस बाहर आ रही हैं, एक और पतीला डाल रही हैं पूरा, अंदर जा रही हैं रसोई में, और विद इन अ मोमेंट हनुमान जी खा रहे हैं पूरा। मैया थोड़ा सा और। ठीक है, अब सीता मैया देख, अरे भोजन शुरू हुआ नहीं है हमारे यहाँ पे, किचन में किचन खत्म होने को आ रही है। मुझे तो लगा मैंने पूरे शहर के हिसाब के बना लिया था, हनुमान अकेले सारा खत्म कर रहे हैं, हो क्या रहा है? अब लॉर्ड राम नोज व्हाट्स हैपनिंग, वो बगल में खड़े होकर कह रहे हैं, ही इज सेइंग आई टोल्ड यू सो, मैंने तो बोला था। ठीक है, पवन पुत्र है। सो हनुमान जी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने अकेले पूरा अयोध्या का पूरा स्टॉक खा गए, जो जो खाने का पदार्थ पूरे अयोध्या में था वो सब खा गए। ही एट अप एवरीथिंग। अब सीता मैया गई प्रभु श्री राम के पास, तुम्हारे मन में पहले से क्या था वो बताओ।
जो तुमने मुझे शुरू में नहीं बताया। हे मेरे प्रभु, हे दीनानाथ, हे रघुकुल नंदन, बताओ। बस, मैं हार गई। मेरी किचन हो गई खाली, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, और हनुमान का तिनका पेट नहीं भरा। ठीक है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ठीक है। देन प्रभु श्री राम says, ओके, टेक अ तुलसी लीफ, जस्ट वन तुलसी लीफ, एंड गिव इट टू हनुमान। जस्ट वन तुलसी लीफ, राइट। तो हनुमान ने जैसी तुलसी को देखा, ठीक है, उनके मन में सारी लीलाएं भगवान राम की स्मरण आ गई। बिकॉज उन्होंने तुलसी विभीषण के सामने देखी, और उनके सामने सारी रामलीला ऐसे बिल्कुल ना 4K में प्ले हो रही थी, अल्ट्रा 4K में। और उनको सब याद आ रहा था, सब कुछ याद आ रहा था। सीता मैया को कैसे मिले, रावण का वध भगवान ने कैसे किया, वनवास में कैसे टाइम बिताया, यहाँ पे वो लीला, लक्ष्मण के लिए संजीवनी, अयोध्या में कॉरोनेशन ऑफ प्रभु श्री राम, सब कुछ, जटायु, संपत्ति, है ना, गिलहरी, वो जो पुल बनाया, विभीषण शरण लेने आए, भगवान ने उनको राजा घोषित किया, सब कुछ आया। और वो स्मरण करते हुए उन्होंने बस तुलसी का पत्ता ग्रहण किया, और जैसे ही तुलसी जिह्वा पे लगी, पेट एकदम भारी, हनुमान जी का पेट एकदम भर गया। तुलसी ग्रहण करते ही पेट भर गया। और फिर उन्होंने आवाज लगाई, मैया और मत लाना, मैया मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खा पाऊंगा और, बस 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 बस, और नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द विजिट, थैंक यू सो मच फॉर दिस हॉस्पिटैलिटी। जय श्री राम। और हनुमान जी चले। तो द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी इज, भगवान और भगवान के भक्तों में इतनी पोटेंसी है कि उनका अगर आप रस आस्वादन करें, तो डेफिनेटली आप भगवान को तो प्रसन्न कर ही रहे हैं, यू आर प्लीजिंग द सेंसेस ऑफ कृष्णा, बट आपकी भी सेंसेस फुलफिल होते हैं, राइट। अगर तुलसी मात्र से हनुमान जी का पेट भर सकता है, ठीक है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, हम सुबह सुबह मंगल आरती के बाद तुलसी आरती गाते हैं, तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। सो अगर आप भगवान की सेवा के अभिलाषी हैं, इफ यू वांट टू राधा कृष्ण सेवा पाओ ए अभिलाषी, है ना, इफ यू आर सो मच अभिलाषी, सो मच कीन टू सर्व द प्लेजर्स, सर्व द सेंसेस एंड प्लेजर द सेंसेस ऑफ राधा एंड कृष्णा, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, टू फुलफिल योर सेल्फ। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी फॉर दिस स्पेसिफिक श्लोक। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अगले 3 श्लोकास के लिए प्रिपेयर किया हुआ था, which were the main shlokas for today, but I think we will pause here. I think we should pause here, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक से थर्ड रीजन शुरू हो जाएगा, एंड आई थिंक अगले 5 मिनट में, ये अपने आप में अगले जो श्लोकास हैं 3, वो अपने आप में 2 घंटे हैं। सो आई विल पॉज हियर। सो वॉज दिस क्लास पैलेटेबल, मतलब वॉज दिस क्लास, क्या ये क्लास समझ में आई आपको? ये क्लास नहीं थी, सॉरी, मन से क्लास निकलता है, सेशन। वॉज दिस सेशन अ बिट, आई नो इट वॉज अ बिट मोर फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड, आई नो इट वॉज, बट थम्स अप अगर आपको समझ में आया। जिन जिन के थम्स अप नहीं आ रहे, आई टेक दैट फीडबैक एज नो। 1 2 3 4 5, ओके 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 ओके। रुचि माता जी का नो आया है, ज्योति माता जी का नो आया है, शुभांकर प्रभु इज नो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे भी जाते हैं। ओके ओके, रुचि माता इज ओके। जिन जिन के कैमरास ऑफ हैं, आपको समझ में आया है? आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ओके ओके, आई एम टेकिंग दैट एज ए यस। ठीक है, तो फिर आई थिंक हम 99% गुड हैं। ओके, वी आर फाइन। सो आज का यही टॉपिक था। आज हमने फोकस किस पे किया? आज हमने सेकंड रीजन पे फोकस किया, विच वॉज फोरसीइंग नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री। श्लोक नंबर 31 to 35 हमने कवर किया है आज, राइट। नैन्सी माता जी प्लीज अगला पोस्टर अभी बना दीजिए 36 का, ठीक है, बिकॉज परसों ही करना है ना माता जी, सो यू नीड टू बी ऑन इट नाउ। सो आज के टेकअवेज बहुत सारे हैं। अगर मैं श्लोक 1.31 पे जाऊं, तो हमें क्या क्या आज सुनने को मिला, हमें क्या क्या पता चला इस सेशन से।
फर्स्ट, दैट अर्जुना का जो सेकंड रीजन है वो है ही डज नॉट डिजायर द किंगडम, उसको विजय प्राप्त करनी ही नहीं है। एंड वो um, शास्त्रों के डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस लेने का प्रयास कर रहे हैं कि वाई नॉन वायलेंस इज नेसेसरी, जिसको हम एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ही इज एक्चुअली टेकिंग द शेल्टर ऑफ पराशर स्मृति 3.30, जहाँ पे बताया गया है कि जो सन्यासीज होते हैं एंड जो रणभूमि में प्राण त्यागते हैं उनको सन प्लैनेट मिलता है। एंड लेकिन उसमें वर्णन है नहीं कि जो नहीं मरते, जो जीवित रह जाते हैं, उनका क्या होता है। तो एज पर अर्जुना वो पाप भुगतेंगे, तो ही इज रिलक्टेंट। फिर इफ वी गो टूवर्ड्स शिला प्रभुपाद्स कमेंट्री, प्रभुपाद कहते हैं कि ही हैज फॉरगॉटन हिज क्षत्रिय धर्म। एंड फिर 32 to 35 जो हमने एक स्ट्रेच में कवर किया है, उससे हमें जो हमारे की वर्ड्स हैं वो हैं गोविंदा। हम सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे गोविंदा किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया कि यू आर द मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस, ऋषिकेश आप हैं, एंड यू गिव प्लेजर टू एवरीबडी सेंसेस। सो प्लीज कृष्णा, यू नो माई हार्ट, यू नो माई डिजायर। ठीक है, प्लीज प्लेजर माई सेंसेस, फुलफिल माई डिजायर्स लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक Amazon। ओवरनाइट डिलीवरी कर दो, प्राइम डिलीवरी कर दो। हे प्रभु, बंगला मोटर कार दिला दे, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, है ना। सो दिस इज व्हाट ही इज दिस इज द मूड राइट नाउ, है ना। एंड मधुसूदन इज ऑल्सो a key phrase here जहां पर criticism यूज किया गया है। No, and Srila Prabhupada is saying this in London in 1973. He says that he's being critical and he's telling, basically trying to tell Krishna कि you are not Nandasudan, you are not Yashodasudan, you are Madhusudan. Then why you kill your enemies? Then why are you trying to induce me? Why are you trying to encourage me to kill my own kinsmen who are not my enemies? ठीक है, मेरे किन्समैन हैं। भगवान बाद में ये बताएंगे, जिनको तुम अपने फैमिली मान रहे हो, जिनको तुम अपने रिलेटिव्स मान रहे हो, तुम्हें अब भूल गए उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। ठीक है, दिस विल कम इन दी नेक्स्ट चैप्टर्स एंड नेक्स्ट श्लोकास टू कम। त्रैलोकस्य राजस्य का भी हमने मेंशन ब्रीफली किया, जनार्दन का भी हमने ब्रीफली मेंशन किया है। एंड एट द सेम टाइम हमने इस बात पे भी फोकस किया है कि ये जो सारी फीलिंग्स हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ अर्जुना ड्यू टू हिज कंपैशन, बिकॉज ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। एंड श्रील प्रभुपाद इज एडमायरिंग दिस क्वालिटी ऑफ अर्जुना। इट इज एट द रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस, लेकिन वेर इट इज स्टेमिंग फ्रॉम इज सो प्योर। अ डिवोटी इज फुल ऑफ कंपैशन। एंड वन डिवोटी ऑफ कृष्णा, जस्ट एडिंग ऑन, भगवान शिव शंभु, उनका नाम आशुतोष इसलिए है क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के भक्तों में जो सबसे पहली गिनती आती है वो भगवान शिव शंभू की आती है। ही इज आशुतोष, ही इज सो मच फुल ऑफ कंपैशन। एंड वी ऑल्सो केम अपॉन द फैक्ट कि श्रील प्रभुपाद इज सेइंग दैट Krishna is impelling him, inducing him, so that he becomes a nimit matra. He becomes instrumental to re-establish dharma. To yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata, है ना। So in order to try to assist Krishna in re-establish dharma, he says this in Bhagavad Gita 11.33, where he says, Nimit matram bhava savya sachin. And at this point, we came upon Durvasa Muni's and Amrish Maharaj's story taking Srimad Bhagavatam 9.463 as reference, जहाँ भगवान विष्णु says, Aham bhakta paradhino. Right? एंड क्योंकि कृष्णा अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध नहीं भूल पाते, नहीं माफ कर पाते, दिस इज एक्चुअली अनदर रीजन वाई कृष्णा वांट्स अर्जुन टू फाइट। क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे कि अर्जुन के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, अर्जुन के साथ इतना कुछ हो चुका है और भगवान को टॉलरेट नहीं हो रहा कि इतनी पीड़ा मेरे भक्त अर्जुन को हो चुकी है। आई एम एडिंग ऑन दिस पॉइंट। इतना इतना पेन वो देख चुके हैं अर्जुन के जीवन काल में, पांडवों के जीवन काल में, कि ही वॉन्ट्स अर्जुन टू फाइट, बिकॉज भगवान से स्वयं देखा भी नहीं जा रहा कि इतना कुछ हो गया। नाउ इट इज टाइम टू टेक अप गांडीव इन योर ओन हैंड्स। सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पेशेंस। आप सबने बहुत अटेंटिवली सुना, मुझे टॉलरेट किया। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू टॉलरेट मी बाय, for sure it is not easy to sit for such long session. So all references were actually made from Bhagavad Gita as it is. They were from commentaries of course, our beloved, our Pranadhan, our founder Acharya
AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय, and Vishwanath Chakravarti Thakur की जय, Sri Baldev Vidyabhushan की जय, and of course excerpts from Prabhupada's lecture which he took live from the Vyasasana in 1973 at London. At the same time हमने श्रीमद् भागवतम का 9463 का कोट लिया है, and none of our sessions are complete without Ramayan's short stories. तो वहां से भी हमने किया है। आप सब आशीर्वाद दें ताकि इन द टाइम टू कम एक चीज हम पाइपलाइन में डाल चुके हैं, ठीक है, वेरी सून वी विल बी हैविंग रामायण सेशंस एज वेल, राइट? सो दैट इज इन द पाइपलाइन। तो आई फाइनली आई हैव द एंटायर सेट ऑफ वाल्मीकि's रामायण एंड ऑल अदर कमेंट्रीज एज वेल। इट वाज इन द पाइपलाइन फॉर मेनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जिस प्रकार भगवगीता की सीरीज है, सो आप सबकी अगर ब्लेसिंग्स रही, एंड इफ ऑल ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर जितने लोग यहाँ पे आते हैं उतने ही लोग उन सेशंस में आएंगे, तो रामायण एज इट इज, ठीक है, बालखंड चैप्टर 1 वर्स 1 से भी हम शुरू करने का सोच रहे हैं। नॉट राइट अवे बट मे बी अ फ्यू मंथ्स डाउन द लेन, जब भगवदगीता काफी कवर हो चुकी होगी। सो बुक्स आर विद अस, ठीक है, बुक्स आर हैव कम टू शास्त्र संगा फ्रॉम रूप रघुनाथ वाणी पब्लिकेशंस, ठीक है, फ्रॉम द डिसाइपल्स ऑफ जयप्रताप स्वामी महाराज, ठीक है, एंड वी आर स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी इट ऑन द गो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस प्रोजेक्ट हैड स्टार्टेड, इस पे स्टडी 1.5 years पहले हो चुकी है। वी आर मोर देन equipped to deliver a session on a day's notice, ठीक है, बट जस्ट सो दैट वी कैन डू जस्टिस टू भगवद गीता सीरीज हम तब तक स्टार्ट नहीं कर रहे जब तक हम कम से कम 50% थ्रू भगवद गीता ना हो, ठीक है। सो रामायण इज गोइंग टू बी फुल ऑफ, इज गोइंग टू बी अ रिहर्सल ऑफ रिवर्सल्स, ठीक है। मे बी फर्स्ट सेशन का नाम यही होगा आज से 5-6 महीने बाद, आई डोंट नो व्हाई, रिहर्सल्स ऑफ रिवर्सल्स। मेरे मन में यही आया तो यही रखेंगे। तो रामायण इज नथिंग बट रिहर्सल्स ऑफ रिवर्सल्स। प्रभु श्री राम की ग्रेजुएशन हुई, वो राजपाट में आने वाले थे, फिर विश्वामित्र मुनि उन्हें ले गए, विश्वामित्र मुनि उन्हें ले गए ताड़का का वध करने के लिए, बट उसके बाद कहाँ लेके गए? मिथिला लेके गए। मिथिला लेके गए, भगवान श्री राम को लग रहा था कि दर्शन होंगे शिव धनुष के, ठीक है, उल्टा उनकी शादी हो गई। शादी होकर घर आए, ठीक है, घर आके सेटल होना चाहिए था। उन्होंने कहाँ सोचा था कि ये जो हनीमून है ओवरसीज हो जाएगा। सो फिर द डे ही वॉज अबाउट टू बी कॉरोनेटेड, उसके अगले दिन वनवास हो जाता है। वनवास हो जाता है, उसके अगले दिन दशरथ महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं, राइट। प्राण त्याग देते हैं, फिर भी राम भगवान वापस नहीं आते। अब जाते हैं पंचवटी फॉर अ साइलेंट स्टे, ठीक है, हनीमून मनाने के लिए, ताकि कुछ साल बस एकांत में हो, और लक्ष्मण भैया लखन पहरा देंगे। लेकिन क्या होता है, ठीक है, हनीमून मनाने गए थे फॉरेस्ट में, बट रावण इलोप्स, है ना, किडनैप्स, द बेटर वर्ड, किडनैप्स सीता मैया। फिर राम भगवान विरह में रहते हैं, लड़ाई होती है, लड़ाई जीत के आते भी हैं, सीता मैया की अग्नि परीक्षा होती है, और फिर उनको राजपाट मिलता है। सो रिहर्सल्स ऑफ रिवर्सल्स, एक एक प्लॉट ट्विस्ट होता है रामायण में, और जीवन का आग्रह कैसे करना है उसे, वो हम रामायण से सीखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो वी आर ऑल गन्स ब्लेजिंग। मेरे पीछे रामायण का सेट मुझे दिख रहा है, रखा हुआ है, एंड बुकमा काफ़ी आगे पहुंच चुका है। सो वेरी सून वी विल बी डिलीवरिंग सेशंस ऑन रामायण। तो अगर ऐसा हुआ तो थर्सडे विल बी भगवद गीता सीरीज, सैटरडे विल बी रामायण सीरीज, एंड संडे विल बी आवर वेबिनार। सो वी, आपकी ब्लेसिंग से शास्त्र संगा इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, एंड वी कंटिन्यू टू डू सो। सो ऑन दैट नोट, we still have question answer session. हरे कृष्णा बोल धर्म प्रणाम। थैंक यू ऑल डिवोटीज। जो भी रेफरेंसेस हैं वो शास्त्र से हैं, लेकिन डिलीवरी में इफ देर इज एनी शॉर्ट कमिंग, दैट इज डेफिनेटली फ्रॉम आवर एंड, फ्रॉम माई एंड टू बी स्पेसिफिकली। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग today's session. We will definitely meet again on Saturday, and